हाँ, तो आज हम जो गूगल एनालिटिक्स लेने वाले हैं उसका रीज़न ये है कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम लोग हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक मेजर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गूगल एनालिटिक्स और मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। गूगल एनालिटिक्स इज़ अ वेब एनालिटिक्स सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल दैट ट्रैक्स एंड रिपोर्ट्स वेबसाइट ट्रैफिक करंटली एज अ प्लेटफॉर्म इनसाइड द गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। मतलब अपना वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है, अभी हमने वेबसाइट तो बना दिया लेकिन अभी हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे वेबसाइट पे कौन लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो फॉर डैट रीज़न हम गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। तो अभी मैं इसको गूगल एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, और अभी इसके अंदर भी मैं जीमेल से साइन इन करूँगा। ओके, मेरा ऑलरेडी साइन इन हो चुका है। तो अभी इसके अंदर सबसे पहले हमें अपना वेबसाइट ऐड करना है। तो वेबसाइट कैसे ऐड करेंगे हम लोग? देखो, अभी गूगल का ये जो एनालिटिक प्रोग्राम है ये हमारी वेबसाइट से कैसे डेटा उसको मिलेगा? क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हम जब हमारी वेबसाइट ऐड करेंगे तभी वो हमारी वेबसाइट से डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर एडमिन का ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एडमिन का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अभी जैसे यहाँ पर मेरे बहुत सारे अकाउंट मैंने क्रिएट किए हैं, ये सारे टेस्ट अकाउंट्स वगैरह है। तो इस हिसाब से मुझे भी यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो इसको मैं क्रिएट अकाउंट करूँगा और यहाँ पर मुझे जो भी नाम वगैरह फिल करना है वो मैं फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टेस्ट 2। तो टेस्ट 2 किया और फिर बाद में यहाँ पर ये जो सिलेक्शन है ये मुझे सारा सिलेक्ट करना है। और फिर बाद में यहाँ पर मुझे करना है नेक्स्ट। और फिर प्रॉपर्टी का नाम मतलब वेबसाइट का नाम। तो वेबसाइट का नाम जो भी रहेगा वो वेबसाइट का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर टेम्पररी टेस्ट 2 लिखूँगा। और यहाँ पर मेरा कंट्री का नाम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर करेंसी करेंसी का मतलब अपना कौन से करेंसी के अंदर हमें पूरा रिपोर्ट चाहिए। तो मैं बोलूँगा इंडियन रुपीज़ में मुझे पूरा रिपोर्ट चाहिए, तो इंडियन रिपोर्ट्स। और फिर यहाँ पर शो एडवांस ऑप्शन उसको हम लोग क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर क्रिएट यूनिवर्सल प्रॉपर्टी भी ऑप्शन है, इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा वेबसाइट का नाम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट का नाम जो भी रहेगा वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वेबसाइट बहुत सारे ऐड करके रखे हुए हैं। तो एक मैं वापस एक बार ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मेरा वेबसाइट का यूआरएल। और फिर यहाँ पर क्रिएट बोथ एनालिटिकल प्रॉपर्टी और फिर बाद में यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। और फिर यहाँ पर वापस मुझे अपना इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है। इंडस्ट्री मतलब मेरा बिज़नेस कौन से इंडस्ट्री के रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा जैसे जॉब्स एंड एजुकेशन, तो मेरा एजुकेशन का है तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। और फिर बिज़नेस साइज़ तो हम लोग स्मॉल लिख सकते हैं। और फिर इसके अंदर हाउ डू यू इंटेंड टू यूज़ गूगल एनालिटिक्स, तो इसके अंदर ये सब कुछ सिलेक्ट करना है। ओके, ये सब कुछ सिलेक्ट करना है, अदर्स को सिलेक्ट नहीं करना है। और फिर बाद में यहाँ पर क्रिएट, तो ये फिर बाद में अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। टर्म्स ऑफ सर्विस एग्री करने के लिए हमारा कंट्री सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लिया और फिर ये इसको हम लोग एकदम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, और हाँ, यहाँ पर आई एग्री, आई एक्सेप्ट और फिर यहाँ पर वापस आई एक्सेप्ट, ये हो गया। फिर वापस एक बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये हो गया। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, और भी कुछ बाकी है?
नहीं, यहाँ पर तो सब ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो नीचे स्क्रॉल करना है, एकदम नीचे स्क्रॉल हो गया, फिर बाद में आई एक्सेप्ट करना है और फिर बाद में आई एक्सेप्ट करना है, तो ये हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर डेटा स्ट्रीम्स, तो ये हमारा यहाँ पर मेजरमेंट आईडी मिल गया, तो ये मेजरमेंट आईडी है। तो अभी इसके अंदर क्या करते हैं, अभी जैसे अगर हमारे पास वर्डप्रेस का वेबसाइट है तो हम सीधा इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर वर्डप्रेस का वेबसाइट नहीं है तो हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे, अगर हमने मैन्युअली वेबसाइट बनाया है HTML के अंदर, तो इसके अंदर हम लोग ये गूगल एनालिटिक्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर ये जो कोड मिलेगा वो कोड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कोड है, तो ठीक है, ये कोड को हम लोग यूज़ करेंगे। और फिर मेजरमेंट प्रोटोकॉल, ओके ये हो गया, और GA4, ओके। तो इसके अंदर हमारा ये कोड मिलेगा, तो ये कोड को हम लोग कॉपी कर सकते हैं और नोटपैड में पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो कोड है हमारी वेबसाइट के पेजेस के अंदर हमें ऐड करने हैं। अभी हम लोग वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कभी फ्यूचर के अंदर अगर बाई चांस मैन्युअली अगर सिलेक्ट करना होगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अभी ये वेबसाइट का यहाँ तक का काम ख़त्म हो गया। अभी हम लोग इसके अंदर होम के ऊपर जाएंगे। अभी हमने जो सिलेक्ट किया है टेस्ट 2, वो हो गया। अभी मैं अपना यहाँ पर वेबसाइट खोलूँगा, या तो फिर मेरा वेबसाइट के अंदर में ऐड करते हैं helpopedia.com, और इसके अंदर हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, गूगल साइट किट। तो उसके अंदर बहुत सारा चीज़ जो है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पर। पहले हमने यहाँ पर अकाउंट बना लिया, हमारा जो भी वेबसाइट ऐड करनी थी वो वेबसाइट हमने ऐड कर ली। अभी जो वेबसाइट यहाँ पर ऐड की है, जो जिसका अकाउंट हमने यहाँ पर ऐड किया है उसको कनेक्ट करना है। अभी वही वेबसाइट हम लोग खोलेंगे और फिर बाद में यहाँ पर हम लोग ये गूगल साइट किट है। अगर ये साइट किट नहीं रहेगा आपके वेब इसके अंदर, तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, ऐड न्यू प्लगइन, और आप सर्च करेंगे। यहाँ पर आप सर्च करेंगे गूगल साइट किट। तो गूगल साइट किट सर्च करेंगे तो यहाँ पर उसका प्लगइन आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये गूगल साइट किट का प्लगइन है। तो ये मेरे इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। अगर आपके अंदर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। मेरे यहाँ पर इंस्टॉल्ड भी है, एक्टिवेट भी है। वो एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पर उसका मेनू आ जाएगा। तो ये मेनू को हम लोग डैशबोर्ड करेंगे, और यहाँ पर जो भी सर्विसेज है वो सर्विसेज हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो ठीक है, अभी यहाँ पर ये सब चीज़ आ रहा है। ओके, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़, ओके ये सब ठीक है। अभी हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स के ऊपर, और यहाँ पर देखो मेरा एनालिटिक्स कनेक्टेड है। मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मैं बताता हूँ। ओके, यहाँ पर डिस्कनेक्ट एनालिटिक्स फ्रॉम साइट किट, ओके डिस्कनेक्ट। तो ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है। तो ये 3 सर्विस कनेक्टेड है, तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ये गूगल एनालिटिक्स है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। तो आपको भी ऐसे ही क्लिक करना है, सेटअप एनालिटिक्स। तो ये सेटअप एनालिटिक्स करेंगे, और फिर अभी ये कनेक्ट कर रहा है।
कभी कभी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो आपको जीमेल से लॉगिन करने के लिए पूछेगा। देखो मेरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। तो अगर कनेक्ट नहीं हुआ रहेगा तो आपको इसको ये करना पड़ेगा। तो अभी कॉन्फ़िगर एनालिटिक्स करता हूँ। तो आपको आपका जो जीमेल आईडी है, जो यहाँ पर जो जीमेल आईडी आपने यूज़ किया है वही जीमेल आईडी आपको यहाँ पर लॉगिन पूछेगा। तो आपको लॉगिन करना है और अप्रूव करना है। तो ये हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो ये अभी मुझे यहाँ से पूरा बेसिक डेटा यहाँ से मिलना चालू हो जाएगा। सॉरी। ओके। तो यहाँ पर मुझे बेसिक डेटा मेरी वेबसाइट के अंदर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ बेसिक डेटा मिलता है। मुझे जो देखना है वो मैं यहाँ पर एनालिटिक्स में से मैं ये कर सकता हूँ। तो अभी मैं जाऊँगा गूगल एनालिटिक्स, ये सब कुछ मैं बंद कर दूँगा, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा गूगल एनालिटिक्स में और जो मेरा अकाउंट है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। ये तो टेस्ट वाला अकाउंट है, तो टेस्ट वाला हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो जो मेरा अकाउंट है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो मैं फ़िलहाल अभी डेमो अकाउंट यूज़ करता हूँ, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर। हाँ, तो ये मास्टर व्यू, ओके, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मुझे मेरा जो भी वेबसाइट में से डेटा आ रहा है वो मुझे यहाँ पर पूरा दिखाई देगा। तो अभी देखो यहाँ पर अभी ये जो गूगल एनालिटिक्स है इसके अंदर 5 डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स है। एक रियल टाइम रिपोर्ट्स है, ऑडियंस रिपोर्ट है, एक्विजिशन रिपोर्ट है, बिहेवियर रिपोर्ट है और कन्वर्जन रिपोर्ट है। और ये हर एक रिपोर्ट के अंदर एकदम डिटेल के अंदर कुछ ना कुछ रहेगा। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ हम लोग वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिपोर्ट जो है रियल टाइम रिपोर्ट। तो रियल टाइम रिपोर्ट का मतलब क्या है? रियल टाइम रिपोर्ट मतलब एट प्रेजेंट अभी हमारी वेबसाइट पर क्या हो रहा है। अगर मुझे चेक करना है कि अभी मेरी वेबसाइट पे कितने लोग हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा? वैसे तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन ये रिपोर्ट से मुझे यहाँ पर पता चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर मैं ओवरव्यू करूँगा, रियल टाइम के अंदर ओवरव्यू करूँगा तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर इन लास्ट 5 मिनट्स, तो ये पिछले 5 मिनट के अंदर अभी हमारे वेबसाइट पे 8 लोग हैं। उसमें से यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 60% डेस्कटॉप से लॉग्ड इन है। तो डेस्कटॉप से या लैपटॉप से लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर 40% जो है वो मोबाइल से लॉग्ड इन है। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पे अभी डेस्कटॉप से लॉगिन है या मोबाइल से लॉगिन है, तो ये भी हमें पता चलता है। और फिर ये पेज व्यू का ग्राफ है कि एक एक मिनट के अंदर कितने पेज व्यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पर सेकंड कितना पेज व्यूज़ लोग देख रहे हैं वो हमें पता चलता है। फिर यहाँ पर टॉप एक्टिव पेजेस, तो मतलब ये जो जितने 9 यूज़र है हमारी वेबसाइट पे, मतलब जितने भी यूज़र है, हम लोग यूज़र बोलेंगे, तो जितने यूज़र हमारी वेबसाइट पे है ये 9 यूज़र जो है वो हमारी वेबसाइट पे जो है वो कौन से पेज के ऊपर है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है ये वाले पेज के ऊपर एक यूज़र है, यहाँ पर 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 एक यूज़र है। तो इस तरीके से हर एक पेज के ऊपर कितने कितने यूज़र है वो हमें पता चलता है। तो अभी देखो यहाँ पर ये पेज के ऊपर 2 जन आ गए, पहले 1 जन था। तो मतलब लोग अपना वेबसाइट बंद करते हैं और कोई नया लोग आते हैं वेबसाइट के ऊपर तो वो इमीडिएटली अपडेट होता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग हैं। फिर यहाँ पर लोकेशन, टॉप लोकेशन के अंदर हमें पता चलता है कि कौन से कंट्री से या कौन से स्टेट से हमारे वेबसाइट के ऊपर लोग यहाँ पर है। तो ये देखो सिडनी से एक लोग है, यहाँ से जकार्ता से है, सियोल से है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन से कंट्री से कितने लोग हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो ये डिटेल में पता चलेगा हमें लोकेशन पे। तो ये नेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पर लोकेशन। तो देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इंडिया से 4 लोग हैं, यूनाइटेड स्टेट से 2 लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया से 1 लोग है, 1 पर्सन है, इंडोनेशिया से 1 जन है, रशिया से 1 है। तो इस तरीके से कौन से कंट्री से कितने लोग हैं ये हमें पता चल रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमारे वेबसाइट पे कौन से पेज के ऊपर कितने कौन से कंट्री से लोग हैं। तो ये हमें पता चल गया। फिर ट्रैफिक सोर्सेज, तो ट्रैफिक सोर्सेज का मतलब क्या होता है
कि ट्रैफ़िक सोर्सेज़ का मतलब है कि हमारी वेबसाइट पे जो लोग हैं वो कैसे आ रहे हैं, उनको हमारी वेबसाइट के बारे में पता कैसे चला। तो यहाँ पर लिखा है नन और डायरेक्ट, मतलब उन लोग को हमारे वेबसाइट का यूआरएल मालूम था और वो लोग हमारी वेबसाइट डायरेक्टली यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर टाइप करके लोग आए हैं, तो उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। और दूसरा मीडियम है एफिलिएट तो पार्टनर। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम लोग सीखेंगे एफिलिएट क्या होता है। तो एफिलिएट ये होता है कि जो हमारे लिए कमीशन बेसिस पे काम करता है। तो अभी जैसे हम वेबसाइट के अंदर भी हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, तो हम लोग लोगों को एफिलिएट अपॉइंट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए हम लोग कमीशन पे एजेंट रख सकते हैं, कमीशन पे सेल्स एग्जीक्यूटिव रख सकते हैं। तो वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है उसको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एफिलिएट बोलते हैं। तो हम लोग एफिलिएट रख सकते हैं, तो वहाँ से हर एक का अलग अलग लिंक रहेगा, हर एक एफिलिएट का इंडिविजुअल लिंक रहेगा। तो वो लिंक वो सब जगह पर प्रमोट करेगा और फिर वहाँ से जो वेबसाइट पे प्रमोट किया है, जैसे मैंने फेसबुक पे अपना एफिलिएट यूआरएल ऐड किया, तो मेरे फेसबुक के यूज़र जो है वो लिंक को क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आएंगे। तो अभी वो लोग मेरी वेबसाइट पर कैसे आए, वो लोग को मेरी फेसबुक के अंदर मेरा एफिलिएट लिंक मिला, वहाँ से वो लोग आए। तो वो है एफिलिएट एफिलिएट पार्टनर्स। और फिर यहाँ पर सीपीसी गूगल, तो ये लोग ऐड के ऊपर क्लिक करके आए हैं। अभी हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो हम लोग गूगल एड्स कर रहे थे, तो गूगल एड्स सर्च इंजन के अंदर डिस्प्ले हुए थे और उसके ऊपर लोगों ने क्लिक करके हमारे यहाँ पर आए। तो ऐसे कितने लोग आए, ये गूगल से कॉस्ट पर क्लिक मतलब सर्च एड्स, उसके ऊपर एक जन आया, उससे एक जन आया, एफिलिएट मार्केटिंग से 3 जन आए, और डायरेक्टली जिनको हमारी वेबसाइट का यूआरएल मालूम था ऐसे 6 जन आए। तो ये हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उनको हमारे वेबसाइट के बारे में पता कैसे चलता है। तो ये ट्रैफिक सोर्स से पता चलता है हमें। और फिर कंटेंट, कंटेंट का मतलब कि कौन से पेज के ऊपर वो लोग हैं, ये जो 15-16 जन जो है, तो ये 15 जन हमारी वेबसाइट के ऊपर कौन से पेजेस के ऊपर है। तो यहाँ पर ये होम पेज के ऊपर 7 जन है। फिर बाद में यहाँ पर गूगल ऑनलाइन स्टोर, तो ये उनका स्टोर का पेज है, उसके अंदर 3 जन है। फिर ये मेन टी शर्ट के एक पेज है, उसके ऊपर एक जन है। फिर यहाँ पर गूगल मर्चेंडाइज स्टोर के ऊपर एक जन है, और ये दूसरा एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक एक जन है। तो हमें ये पता चलता है कि अभी जो हमारे वेबसाइट पे जितने लोग हैं वो कौन से पेजेस पे लॉग्ड इन है, या वो लोग हमारी वेबसाइट पे है। तो ये हमें पता चलता है इस तरीके से, क्योंकि हमें ये भी पता करना ज़रूरी है ना कि वो लोग जो है वो हमारी वेबसाइट पे कौन से पेजेस पे जा रहे हैं, तो वो कंटेंट से पता चलता है। और फिर इवेंट्स, तो इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि इवेंट्स का मतलब होता है कि वो लोग हमारी वेबसाइट पर क्या कर रहे हैं, मतलब क्या एक्शन ले रहे। इवेंट्स का मतलब एक्शन, क्या एक्शन ले रहे। तो अभी यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर ये एनहेंस ई कॉमर्स क्विक व्यू, तो क्विक व्यू का मतलब क्या है कि वो कोई हमारा प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो ये हमें पता चलता है कि ये क्विक व्यू के अंदर लोग हमारा वेबसाइट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं। और दूसरा है रेगुलर इंस्टॉल, और यहाँ पर इंस्टॉल, तो मतलब वो लोग हमारा ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें से एक जन हमारा ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं और एक जन प्रोडक्ट देख रहा है। तो ये हमें पता चलता है ऐसे। और फिर कन्वर्जन, तो कन्वर्जन हमें मालूम है कि कितना सेल कितना ये, तो सेल सिर्फ एक कन्वर्जन नहीं होता है, कन्वर्जन बहुत टाइप का चीज़ होता है। जैसे यहाँ पर परचेज कंप्लीट जो होता है उसको कन्वर्जन बोलते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन, तो अभी अगर मुझे अमेज़ॉन से अगर कुछ वेब परचेज़ करना है, तो सबसे पहले मेरा एक अकाउंट होना ज़रूरी है अमेज़ॉन के अंदर, तो मैं पहले रजिस्टर करूँगा। तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल ये 3 में से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। और फिर एंटर्ड चेकआउट, तो मतलब प्रोडक्ट अमेज़ॉन से परचेज़ करते हैं तो मैं प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करूँगा, और फिर बाद में मैं एंटर चेकआउट करूँगा और मैं पेमेंट करूँगा। तो ये मुझे पता चलता है कि कितने लोगों ने परचेज़ कंप्लीट कर लिया है, कितने लोगों रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और कितने लोगों चेकआउट कर रहे हैं। तो मतलब चेकआउट में अगर मान लो कि 10 जन है, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये 10 लोग परचेज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट मेरा। तो उसमें से मे बी 8-10 या 6-7 या 8-9 लोग प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं।
तो इस तरीके से मुझे पता चलेगा कि वो लोग हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या कन्वर्जन कर रहे हैं। कन्वर्जन के अंदर अगर मैं पेज व्यू करूँगा, अगर मैंने नया पेज ऐड किया है, उसको भी मैं कन्वर्जन बोल सकता हूँ कि उन लोग ने मेरे वेबसाइट के अंदर मैंने नया पेज ऐड किया तो वो पेज भी उन्होंने देखा। वो कन्वर्जन के अंदर मैं क्राइटेरिया ऐड कर सकता हूँ ऐसा। फिर बाद में मेरे वेबसाइट के ऊपर सोशल शेयरिंग का बटन है, तो मैं ये भी कन्वर्जन में ऐड कर सकता हूँ कि कितने लोगों ने मेरा वेबसाइट सोशल शेयरिंग किया, मतलब मेरा पेज फेसबुक पे शेयर किया या ट्विटर पे शेयर किया या दूसरे कोई जगह पे शेयर किया, तो वो भी एक होता है। फिर मेरी वेबसाइट पे न्यूज़लेटर होता है, तो मुझे ये पता चलता है कि कितने लोग मेरा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो उससे हमें ये सब पता चलता है। मतलब कन्वर्जन बहुत टाइप का कन्वर्जन होता है, मतलब वो लोग कोई भी एक्शन लेते हैं तो हम उसको कन्वर्जन बोल सकते हैं। तो ये सारे कन्वर्जन है। तो ये सब चीज़ था हमारा रियल टाइम रिपोर्ट। तो अभी नेक्स्ट रिपोर्ट जो है वो है ऑडियंस रिपोर्ट। ऑडियंस रिपोर्ट मतलब जो ऑडियंस हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं उनके बारे में रिपोर्ट है। तो सबसे पहले ओवरव्यू के अंदर हम देखते हैं कि क्या है ऑडियंस रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमें पिछले एक हफ्ते का रिपोर्ट बता रहा है। तो हम लोग को अगर चाहिए तो हम लोग एक महीने का रिपोर्ट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट मंथ, तो हम लोग लास्ट मंथ का रिपोर्ट चेक करते हैं कि 1 तारीख से लेके 30 जून तक, 1 जून से 30 जून तक हमारी वेबसाइट पर क्या क्या हुआ, तो ये हमें पता चलेगा। तो कितने लोग आए वगैरह वो सब। तो ये देखो यहाँ पर यूज़र, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर 62,643 यूज़र्स आए। तो ये टोटल यूज़र हमारी वेबसाइट पर आए। उसमें से अभी ये जो 62,000 यूज़र है उसमें से 57,000 यूज़र्स जो है वो न्यू यूज़र्स है। न्यू यूज़र मतलब वो हमारी वेबसाइट पर ये एक महीने के अंदर फर्स्ट टाइम हमारी वेबसाइट पर आए, तो ये न्यू यूज़र है। और फिर सेशन, सेशन का मतलब क्या होता है कि मैं एक नया टैब खोलूँगा, एक वेबसाइट ओपन करूँगा। जैसे मैंने गूगल ओपन किया और उसके अंदर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ या कुछ भी मैं यहाँ पर मैं ब्राउज़ कर रहा हूँ वेबसाइट को ऐसा। और फिर बाद में ये करने के बाद में मैं ये टैब बंद कर देता हूँ, तो उसको बोलते हैं हम एक सेशन। मतलब एक टैब ओपन होना और बंद होना या एक ब्राउज़र ओपन होना और बंद होना। तो ये इतने सारे लोगों ने मिल के इतना सेशन हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि यूज़र तो इतना ही है तो सेशन ज़्यादा क्यों है। तो वो इसके लिए क्योंकि अभी मान लो कि गूगल की वेबसाइट ज़रूरी नहीं है कि मैं एक दिन के अंदर एक ही बार खोलूँगा। ऐसा हो सकता है मैं 2 बार भी खोल सकता हूँ, 3 बार भी खोल सकता हूँ, कोई लोग एक ही बार खोलेंगे। तो टोटल मिला के ये लोग में से टोटल जो हुआ है 1.35 लोगों ने ये सेशन खोला है। 1.3 टाइम्स 35 टाइम्स नंबर ऑफ सेशन पर यूज़र। तो पर यूज़र ने अप्रॉक्सीमेटली 1.35 टाइम्स ये सेशन खोला है। मतलब 1.3 टाइम्स तो होता नहीं है, या तो एक होता है या तो दो होता है, लेकिन एवरेज गिनेंगे तो 1.35 होता है कि किसी ने 2 बार खोला, किसी ने 3 बार खोला, किसी ने एक ही बार खोला। तो टोटल जब हम लोग करेंगे 63,000 यूज़र्स इतना सेशन, तो 1.35 होता है। तो ये हो गया। और फिर पेज व्यूज़, तो इतने सारे लोगों ने मिल के हमारी वेबसाइट के कितने पेजेस देखे, तो यहाँ पर देखो 4,28,914 पेज व्यूज़ देखे। तो मतलब सब लोग ने एक एक बार भी देखा रहेगा तो भी 62,000 हो गया। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि एक सेशन के अंदर एक जन ने कम से कम 5 पेज देखे हैं। अभी 62 इंटू 5.06 करेंगे तो 4,28,000 आ जाएगा। तो ये इतनी बार उन लोग ने हमारा पेज देखा है। तो ये आ जाएगा अपना पेजेस पर सेशन और ये टोटल पेजेस। अभी एवरेज सेशन ड्यूरेशन मतलब लोग जो हमारी वेबसाइट पर आते हैं वो हमारी वेबसाइट पर कितनी देर रुकते हैं। मतलब अभी जैसे ये 5 पेज ब्राउज़ किया तो ये 5 पेज कितना देर रहे वो लोग हमारी वेबसाइट पे। तो एवरेज अगर देखेंगे तो 3 मिनट 18 सेकेंड लोग हमारी वेबसाइट पर रहते हैं। तो इतनी देर लोग हमारी वेबसाइट पर रहते हैं। फिर बाद में आता है बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट ये होता है कि मैं कोई टैब खोलता हूँ और मैं कोई वेबसाइट पर जाता हूँ। तो चलो मैं ये वेबसाइट के ऊपर गया, अभी ये वेबसाइट के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पेज को स्क्रॉल भी नहीं किया और मैंने सीधा ये टैब बंद कर दिया, तो ये वेबसाइट को बाउंस रेट मिला।
तो इसको बाउंस बोलते हैं। तो ये बाउंस क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग गलत लोग कुछ ढूंढ रहे हैं और वो लोग कोई गलत वेबसाइट पर पहुंच गए, या फिर उन वो जो ढूंढ रहे वो शायद उनको मिला नहीं, या उन्होंने खोल के सीधा डायरेक्टली बंद कर दिया, उनको वेबसाइट पसंद नहीं आया, तो उसको बाउंस रेट बोलते हैं। लेकिन अगर हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा बाउंस रेट रहेगा तो वो अच्छा नहीं है। गूगल कहता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर बाउंस रेट रहेगा तो मिनिमम आई मीन मैक्सिमम जो है वो सिर्फ 20% होना चाहिए, उससे ज़्यादा बाउंस रेट नहीं होना चाहिए। अगर 20% से ज़्यादा बाउंस रेट है तो फिर हमें उसका रूट कॉज निकालना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो ये हम बाकी सारे रिपोर्ट्स देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि बाउंस रेट क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि हमारा बाउंस रेट इतना है। और फिर बाद में यहाँ पर हम लोग देखेंगे नीचे क्या रिपोर्ट है, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स के अंदर यहाँ पर लैंग्वेज है। तो हमारी वेबसाइट पे ये जो 62,000 यूज़र्स आए हैं, तो ये जो 62,000 यूज़र्स आए वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो यहाँ पर देखो यूएस इंग्लिश, फिर यहाँ पर यूके इंग्लिश, और फिर यहाँ पर दूसरा चाइना है, स्पेन है, कनाडा इंग्लिश है, फ्रेंच है, जापानीज़ है। ऐसा बहुत सारे लैंग्वेजेस लोग बोलने वाले लोग आ रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज बोलने वाले से अभी ये 62,000 लोग हैं, उसमें से यूएस इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं? तो ये इतना लोग है। ये कितना है? 38,949 लोग हैं। तो इतना लोग यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं। फिर यूके इंग्लिश 5,246 लोग हैं। फिर यहाँ पर ये चाइनीज़ 3,200 है। स्पेनिश 1,321 है। तो इसमें से हमें ये पता चलता है कि ये जो 62,000 जो लोग आए हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और वो कितने लोग हैं। तो ये यहाँ से पता चलता है। फिर नेक्स्ट है कंट्री। तो ये 62,000 लोग कौन से कंट्री से आए हैं और कितने लोग कौन से कंट्री से। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स 31,000, इंडिया 4,500, यूनाइटेड किंगडम 3,100, कनाडा 2,600। तो इस तरीके से हमें ये डिटेल में भी पता चलता है। फिर कौन से सिटी से आए ये भी हमें पता चलता है। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क, लंदन, माउंटेन व्यू, सनीवेल, सैन फ्रांसिस्को, सैन जोस, लॉस एंजलिस, शिकागो, सिएटल। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन से सिटी से लोग आ रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। फिर अभी ये जो लोग आ रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, ये जो 62,000 लोग हैं, वो कौन सा ब्राउज़र यूज़ करके आते हैं? तो अलग अलग ब्राउज़र यूज़ करेंगे सब लोग। तो यहाँ पर देखो कौन से ब्राउज़र है, यहाँ पर ये इतने सारे हैं। वैसे जब हम लोग फुल रिपोर्ट करेंगे तो बहुत सारे ब्राउज़र्स आएंगे, तो वो आगे के रिपोर्ट के अंदर हमें पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल ओवरव्यू है। तो यहाँ पर देखो क्रोम से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, 45,490 यूज़र्स है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। फिर बाद में यहाँ पर सफारी है, सफारी में से 10,000 लोग आए। फिर बाद में एंड्रॉयड वेब व्यू से 4,222 लोग आए। तो इस तरीके से अलग अलग ब्राउज़र से कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को खोल के देखा है, तो ये हमें पता चलता है। फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर विंडोज़ सबसे ज़्यादा है 17,000, फिर मैक 16,000 है, फिर एंड्रॉयड 12,000 है, iOS 10,000 है, क्रोम OS 5,700 है, लिनक्स है 956 है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करके भी लोग हमारी वेबसाइट पर आए हैं, तो ये हमें पता चलता है। फिर सर्विस प्रोवाइडर के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। पहले हमें पता चलता था कि वो कौन सा कैरियर यूज़ करते हैं, कौन सा इंटरनेट यूज़ करते हैं। जैसे फेसबुक आयरलैंड यूज़ करते हैं, फिर बाद में गूगल इंटरनेट यूज़ करते हैं, फिर वोडाफोन यूज़ करते हैं, आइडिया यूज़ करते हैं, और आइडिया का डेटा यूज़ करते हैं, वोडाफोन का डेटा यूज़ करते हैं, एयरटेल का डेटा यूज़ करते हैं, या जियो फाइबर यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ हमें यहाँ पर पता चलता था, लेकिन अभी उन लोग ने ये डेटा निकाल दिया। अभी सिर्फ यहाँ पर नॉट सेट लिखा हुआ है, तो मतलब वो डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये अभी जो हमने देखा ये डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए देखा। अभी हम लोग मोबाइल के अंदर देखेंगे, मोबाइल के अंदर वो लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल यूज़ करने वाले जो लोग थे, तो उसमें से एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, 12,000 लोग एंड्रॉयड से आए।
iOS से 10,000 लोग आए, क्रोम ओएस से 2 लोग आए, ब्लैकबेरी से एक आया, फायरफॉक्स ओएस से एक आया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि मोबाइल से कितने लोग आए और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करके आए हमारी वेबसाइट पर। फिर यहाँ पर भी सर्विस प्रोवाइडर पता नहीं चलेगा, ये मतलब अपना इंटरनेट कौन सा यूज़ करे, जैसे यहाँ पर पता नहीं चला वैसे यहाँ पर भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि स्क्रीन रिजोल्यूशन, उनका जो स्क्रीन का जो साइज़ था वो क्या था मोबाइल के अंदर, वो कौन सा साइज़ का स्क्रीन यूज़ करे। तो ये देखो, ये पर हमें ये भी पता चल रहा है यहाँ पर कौन सा साइज़ का कितना स्क्रीन यूज़ किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर अगर मुझे ये पता करना है कि ये 390x644 जो है ये कौन सा डिवाइस है, 844 ये कौन सा डिवाइस है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि वो कौन सा डिवाइस है और कितने डिवाइसेस है। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि ये एप्पल का डिवाइस है, तो 2952 डिवाइसेस, इतने लोग आए, इतने यूज़र आए। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है। तो इस तरीके से हम बाकी स्क्रीन के ऊपर भी अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कौन सा डिवाइसेस यूज़ करके आए हैं। अभी हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर एक्टिव यूज़र। तो एक्टिव यूज़र के अंदर हमें क्या पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पे जो लोग आते हैं वो लोग एक दिन में कितने लोग आते हैं, 7 दिन में कितने लोग आते हैं, 15 दिन में कितने लोग आते हैं और एक महीने के अंदर कितने लोग आते हैं। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज हमें पता चलता है यहाँ पर 1 डे एक्टिव यूज़र्स 2600, 7 दिन के अंदर 15,000 यूज़र्स आ रहे हैं, 14 डेज़ के अंदर 29,000 यूज़र्स आ रहे हैं और 28 डेज़ के अंदर 58,000 आ रहे हैं। अभी यहाँ पर ये देखो, ये कौन सा दिन है, यहाँ पर सैटरडे है और संडे है। मतलब सैटरडे संडे को ट्रैफिक डाउन रहता है, मतलब सैटरडे संडे को लोगों को छुट्टी रहते है, इसके लिए हमारे वेबसाइट पे नहीं आते। वापस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी सैटरडे और ये संडे है, तो सैटरडे संडे वापस डाउन हो गया। वापस यहाँ पर देखते हैं, ये देखो ये सैटरडे संडे वापस डाउन है। यहाँ पर देखते हैं, ये देखो वापस सैटरडे संडे डाउन है। सबसे टॉप पर कहाँ पर रहता है, देखो ये ट्यूसडे है, यहाँ पर मंडे है, यहाँ पर भी ट्यूसडे है। तो मंडे ट्यूसडे मतलब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है मंडे ट्यूसडे को। तो ये इससे इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक जो है वो कौन से दिन पे सबसे ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है तो कि कौन सा दिन पे कितना ट्रैफिक रहता है। तो ये एक दिन का ट्रैफिक, 7 दिन का ट्रैफिक, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन से दिन पे कितना ट्रैफिक आता है। तो ये 28 दिन का हमने ट्रैफिक देखा, तो ऐसा पूरा लाइन बता रहा है। तो एक दिन का ट्रैफिक के अंदर हमें पूरा एग्जैक्टली पता चलेगा। फिर लाइफ टाइम वैल्यू और कोहॉर्ट एनालिसिस जो है ये नया रिपोर्ट है, बीटा रिपोर्ट है। तो इसके अंदर हमें ये एग्जैक्टली पूरा, जब पूरा रिपोर्ट लॉन्च हो जाएगा उसके बाद में हमें पता चलेगा कि ये क्या रिपोर्ट है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि एक्विजिशन चैनल मतलब हमारी वेबसाइट को जो ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से एक्वायर हो रहा है, या वो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे कहाँ से आ रहे हैं। तो डायरेक्ट ट्रैफिक मैंने बताया था कि ब्राउज़र खोल के हम लोग यूआरएल टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, या हमने यहाँ पर सेव करके रखा हुआ रहेगा, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो उसको डायरेक्ट ट्रैफिक बोलते हैं। तो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे इतने यूज़र्स आए, देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 13,87,198 यूज़र्स हमारी वेबसाइट पर आए। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। फिर ऑर्गेनिक सर्च, तो ऑर्गेनिक सर्च के अंदर यहाँ पर 11,82,000 यूज़र्स आए। तो ये जो यूज़र्स, ऑर्गेनिक का मतलब गूगल पे सर्च करके ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं। तो इतने यूज़र्स आए, तो रेफरल से उतने लोग आए, सोशल मीडिया से इतने लोग आए, पेड सर्च मतलब ये जो गूगल का ऐड जो हमने देखा था, लास्ट गूगल एड्स के अंदर हमने देखा था सर्च एड्स हमने बनाए थे, तो वो सर्च एड्स में से 1,22,000 लोग आए। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग जो किया, वो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग से इतने लोग आए। फिर बाद में यहाँ पर एफिलिएट के अंदर इतने लोग आए। तो इस तरीके से अलग अलग जगह से हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। और ये जो इतने यूज़र है वो हमारी वेबसाइट पे ऑन एन एवरेज कितना पैसा दे के जाते हैं, कितना पैसा खर्च करके जाते हैं। तो एक डायरेक्टली जो आते हैं वो एक आदमी ऑन एन एवरेज $3.19 खर्चा करता है। ऑर्गेनिक सर्च है 57 सेंट्स खर्चा करता है, मतलब 35-40 रुपया। यहाँ पर 14.52 डॉलर्स खर्च करके आता है, यहाँ पर 9 सेंट खर्च करता है।
तो ऑन एन एवरेज इतना खर्चा पर यूज़र करता है, रेवेन्यू पर यूज़र, ये एक एक आदमी इतना करता है। और हमने कितना कमाया, ये वेबसाइट ने कितना कमाया, तो ये वेबसाइट ने डायरेक्ट ट्रैफिक से फोर कितना है, 44,30,459 कमाया। ऑर्गेनिक ट्रैफिक सर्च इंजन से आए, तो वो जो लोग आए सर्च इंजन में से सर्च करके वो वेबसाइट पर गए और उसमें से लोगों ने परचेज़ किया, तो वो कितने का टोटल परचेस हुआ, तो यहाँ पर 6,76,456 खर्चा किया। रेफरल तो मतलब किसी ने रेफ़र किया है, तो वैसा 36,20,000 वैसा यहाँ पर टोटल हर एक चैनल से, सोशल मीडिया से 19,000, यहाँ से 15 लाख, यहाँ से 24 लाख डॉलर, यहाँ से 8,000 डॉलर। तो ऐसा कर कर के टोटल जो होता है वो यहाँ पर 89,43,939 ये वेबसाइट ने एक महीने के अंदर कमाया। तो यहाँ पर ये हमने एक महीना लिखा हुआ है, मार्च ये टोटल है, एक्विजिशन ये टोटल है। तो अगर हमको एक महीने का देखना है, ये तो आज तक का हिसाब हुआ, मतलब मार्च 1 से जून 18 तक, मतलब जब से ये वेबसाइट चालू हुई है तब से इतना पैसा कमाया है। मैं अभी एक महीने का हिसाब करता हूँ, तो एक महीने के अंदर कितना पैसा कमाया, तो एक महीने के अंदर कमाया 15,04,071.06, तो 15,04,071 डॉलर्स एंड 6 सेंट्स इतना एक महीने के अंदर कमाया। तो ये ऐसा हमें पता चलता है कि कौन से चैनल से कितना पैसा कमाया है। कोर्ट एनालिसिस के अंदर अभी कुछ डिटेल्स क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर वैसे भी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑल यूज़र्स है, डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज हम लोग पर डे के हिसाब से कितने लोगों को हम लोग रोक के रखते हैं, मतलब रिटेंशन, ऑडियंस रिटेंशन हम लोग कितना रखते हैं वो यहाँ पर पता चलता है। और यहाँ पर डे वाइज जुलाई 12, जुलाई 13, जुलाई 14, जुलाई 15 वैसा यहाँ पर ये पता चलता है कि कौन से डे पे कितना ये हो रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि कितने ऑडियंस आ रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, हम लोग नए ऑडियंस कैसे एक्वायर कर रहे हैं। तो ये एक्विजिशन डेट है, तो उस हिसाब से हमें पता चलता है। तो ये कोर्ट एनालिसिस जो है वो एक्विजिशन के हिसाब से है। फिर बाद में यहाँ पर ऑडियंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ओवरव्यू के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया कितना कितना यूज़र है, कितना न्यू यूज़र है, कितना सेशन हुआ, कितना ब्राउज़र ओपन बंद हुआ, वो बाउंस रेट क्या था, वो सब ओवरव्यू के अंदर हमें पता चला। इसके लिए वो रिपोर्ट यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पर सब कुछ ज़ीरो कर दिया। फिर हमें देखना है यहाँ पर डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स के अंदर क्या होता है, डेमोग्राफिक्स मतलब लोगों का एज एंड जेंडर। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट पे जो लोग आते हैं वो कौन सी एज के लोग हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाँ 18 टू 24 के यूज़र्स जो है वो 29% है। फिर सबसे ज़्यादा यूज़र जो है वो 32 से नहीं 25 से 34 एज के लोग हैं, और वो 32% है। तो सबसे ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे 25 से 34 एज के लोग आ रहे हैं। फिर यहाँ पर 35 से 44 के 19.83% ऐसे। और इस तरीके से 45 टू 54, 55 टू 64 और 65 प्लस कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं वो हमें पता चलता है। उसमें से हमें पता चलता है कि फ़ीमेल कितने हैं और मेल कितने हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेल जो है वो 57% है, और यहाँ पर फीमेल है जो 42% है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। लेकिन अभी हमें अब ये पता करना है कि ये जो परसेंटेज में है 29.04 जो लोग हैं, या यहाँ पर 32.99% है, मतलब वो एग्जैक्टली कितने लोग हैं, ये तो परसेंटेज में है। हमें तो फिगर में चाहिए ना, परसेंटेज में हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें फिगर में चाहिए कि कितने लोग। तो हम लोग यहाँ पर एज को क्लिक करेंगे, तो एज को क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ ये देखो यहाँ पर 25 टू 34 सबसे ज़्यादा था, इसके लिए वो सबसे पहले है।
तो 25 से 34 इयर्स के एज वाले लोग हमारी वेबसाइट पे 8000 लोग आए, 8400 यूज़र्स आए, उसमें से नए लोग 7000 थे। और फिर इतने ब्राउज़र्स खुले और बंद हुए जिसके अंदर उन्होंने ये वेबसाइट देखी। और फिर बाउंस रेट जो था, सेशन रेट, तो ये 40.74 था ये बाउंस रेट। और फिर पेजेस पर सेशन, तो ये लोगों ने कितने पेजेस देखे, तो ऑन एन एवरेज 6.25 पेज एक आदमी ने देखा। तो उस हिसाब से हमें ये सब चीज़ यहाँ पर पता चलती है। फिर बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये 25 to 34 इयर्स एज के लोग 353 ट्रांजैक्शंस हुआ। वो लोग 3.25 मिनट या 4 मिनट के आसपास हमारी वेबसाइट पर रहे। और उन्होंने कितना बिजनेस दिया हमें, 42,722 डॉलर्स का बिजनेस दिया। तो ये इतने लोगों ने उतना बिजनेस दिया है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन से एज के लोगों ने हमें कितना बिजनेस दिया और कितने लोग आए। तो यहाँ पर देखो 18 to 24 वाले इतने लोग आए, इतने लोग में से इतने नए लोग थे और इतने ट्रांजैक्शन हुए और इतना पैसा इकट्ठा हुआ। तो ये हर एक एज रेंज से हमें पता चलता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने नए लोग हैं, कितना बाउंस रेट है, कितना ट्रांजैक्शंस हुआ है और कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना सेल्स हुआ, ये यहाँ से पता चलता है। तो ये एज वाइज हमें पता चलता है कि कौन से एज के लोग कितना खरीदी करते हैं। और फिर जेंडर वाइज, तो मेल फीमेल वाइज हमें पता चलता है कि सेम रिपोर्ट जो हमने पहला देखा, सेम रिपोर्ट यहाँ पर है। वहाँ पर एज के हिसाब से था, यहाँ पर जेंडर के हिसाब से। मेल मेल टोटल कितना है, तो 16,000 मेल आए और फीमेल 12,000 फीमेल्स आए। उसमें से 14,240 नए लोग थे और यहाँ पर 10,000 लोग नए थे। तो 10,000 फीमेल्स नए फीमेल्स थे जो फर्स्ट टाइम हमारी वेबसाइट पर आए थे। तो और फिर सेशंस इतने हुए। और ट्रांजैक्शंस अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस, मेल ने 502 ट्रांजैक्शन किया और फीमेल ने यहाँ पर 484 ट्रांजैक्शंस किया। और इतना पैसा फीमेल्स ने जनरेट किया और इतना पैसा इन लोग मेल ने इतना बिजनेस देके गए। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। फिर हमें जानना है कि जो हमारी वेबसाइट पे लोग आए हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये अलग अलग कैटेगरी दी हुई है और यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोफिल, फिर बाद में शॉपर्स, वैल्यू शॉपर्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मतलब उसके अंदर मूवी लवर्स है, म्यूज़िक लवर है, ट्रैवलिंग करने वाले लोग हैं, फिर ट्रैवल एंड बिजनेस ट्रैवलर्स, फिर लाइफस्टाइल एंड हॉबी। तो ये सारे कैटेगरी में से कितने परसेंट लोग आए थे, तो ये कैटेगरी के इतने लोग हमारी वेबसाइट पर आए, ये कैटेगरी के इतने लोग हमारी वेबसाइट पर आए। तो इस तरीके से हमें पूरा डिटेल में रिपोर्ट मिलता है हर एक कैटेगरी के हिसाब से और सारी चीज़ें हमें डिटेल में पता चलती है। अभी मुझे जैसे एज और जेंडर के अंदर मुझे जैसे उसके अंदर परसेंटेज में था और मुझे अभी फिगर में चाहिए, तो मैं यहाँ पर एफिनिटी कैटेगरी क्लिक करूँगा। तो ये सबसे पहला एफिनिटी कैटेगरी है यहाँ पर। तो ये मुझे अभी यहाँ पर पता चलेगा कि एफिनिटी कैटेगरी के अंदर ये टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोफिल्स जो थे वो 18,000 लोग आए, शॉपर्स वैल्यू शॉपर्स 17,000 लोग आए, मीडिया एंटरटेनमेंट मतलब मूवी लवर्स 16,000 लोग आए, म्यूज़िक लवर 13,000 लोग आए, ट्रैवलिंग वाले 13,000 लोग आए, बिजनेस ट्रैवलर्स 12,700 लोग आए। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट पे किस किस तरीके के लोग आते हैं, कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं। अभी ये रिपोर्ट मैं कैसे यूज़ करूँगा, तो ये रिपोर्ट मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ कि मान लो कि ये सारी कैटेगरीज़ में से है या आगे की जो भी कैटेगरीज़ हमने देखने वाले हैं, जैसे ये इन मार्केट सेगमेंट वाला जो है, यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, सॉफ्टवेयर, ये वाले जो कैटेगरीज़ है, फाइनेंशियल, ट्रैवलिंग, एपरल्स। तो ये जो कैटेगरीज़ है, ये सब कैटेगरीज़ के अंदर से कितने लोग आए, तो ये जो भी कैटेगरीज़ है इसका हमें पूरा इन डेप्थ रिपोर्ट मिलता है। तो ये सारे कैटेगरीज़ में से अगर हमारे वेबसाइट के अंदर कोई प्रोडक्ट्स है या नहीं है, अगर नहीं है तो हमें वो उस तरीके के प्रोडक्ट्स हमें ऐड करने चाहिए ताकि हमें ज़्यादा बिजनेस मिले। अभी जैसे यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट वाला सबसे टॉप पे है और यहाँ पर अप्रैल्स वाला एकदम नीचे है। तो इसका ये बहुत कम यूज़र है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़र है। तो ये क्यों है,
क्योंकि ये इसके उनके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो शायद कम रहेंगे, या उनको पसंद नहीं आए रहेंगे, या क्वांटिटी कम रहेगी। तो उस हिसाब से यहाँ से पता चलता है। तो अगर उतना क्वालिटी नहीं रहेगा या उतना वैरायटी नहीं रहेगा तो लोग नहीं आएंगे, तो लोग चले जाएंगे और नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। तो इस तरीके से अगर हमारी वेबसाइट पे हमें पता चला कि ये सारी कैटेगरीज़ के अंदर से इतने लोग आ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट सोचने पड़ेंगे और हमारी वेबसाइट पर ऐड करने होंगे, तभी हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो ये हम लोग कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी के अंदर लैंग्वेज, तो हमने पहले देखा कि हमारी वेबसाइट पे कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो पहले तो हमें सिर्फ उतना ही पता चला कि कितने लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं। यहाँ पर अभी ये पूरा रिपोर्ट जो है अभी हम लोग देख रहे हैं, तो ये सारे रिपोर्ट पहले के रिपोर्ट के जैसे ही है। तो ये सारे फील्ड सेम रहेंगे, सिर्फ ये जो फिगर्स है ये सब चेंज होगा और ये कैटेगरी चेंज होगा। तो अभी देखो, इंग्लिश, यूएस इंग्लिश देखने वाले लोग इतने थे, बोलने वाले लोग इतने थे, उसमें से इतने नए यूज़र्स थे, इतना ट्रांजैक्शंस हुआ और इतना पैसा वो लोग ने बिजनेस देके गए। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कितने लोग आ रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, उसमें से कितने टोटल, कौन से लैंग्वेज से बोलने वाले कितने लोग, उसमें से ये सारे लोगों में से कितने नए लोग थे वो पता चला, वो लोग ने ट्रांजैक्शंस कितना किया वो पता चला, और उन लोग ने बिज़नेस कितना दिया वो पता चला। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हाँ भाई, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी हमें बिज़नेस देते हैं। फिर लोकेशन, जैसे यहाँ पर लैंग्वेज पता चला वैसे लोकेशन। तो लोकेशन के अंदर जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स से टोटल लोग कितने आए, तो यहाँ पर पता चला कि 31,000 लोग आए हमारी वेबसाइट पर 31,000 लोग आए यूनाइटेड स्टेट्स से। फिर 4,000 4,500 लोग आए इंडिया से। फिर यहाँ पर 3,000 लोग आए यूके से, 2,000 लोग आए कनाडा से, जापान से 1,500 आए। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री से कितने लोग आते हैं, और ये जो लोग टोटल लोग आते हैं उसमें से ये टोटल यूज़र में से नए यूज़र कितने रहे, तो ये 31,000 में से 27,000 नए लोग थे। मतलब तीन और हाँ, मतलब 3,000 के आसपास लोग ही रिटर्निंग यूज़र्स थे। रिटर्निंग यूज़र्स मतलब वो लोग हमारी वेबसाइट पर आ चुके हैं, तो ये लोग जो है वो फर्स्ट टाइम आए हैं। तो ऐसा हमें पता चलता है, और वो जो यूज़र्स ने ट्रांजैक्शंस कितना किया वो हमें यहाँ पर पता चलता है, और कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना बिजनेस ये वेबसाइट पे देके गए, तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। तो ये रिपोर्ट से हमें लोकेशन के बारे में पता चलता है, लोकेशन, कौन से लोकेशन से कितना बिजनेस मिलता है। फिर यहाँ पर बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर न्यू वर्सेस रिटर्निंग। तो अभी हमने पहले देखा ना, न्यू यूज़र्स की टोटल यूज़र्स कितने आते हैं और उसमें से न्यू यूज़र्स कितने आते हैं। तो अभी इसका हिसाब है, इसके अंदर जो नए लोग आते हैं वो कितना बिजनेस देके जाते हैं, और पुराने लोग जो है जो रेगुलरली आते हैं वो कितना बिजनेस देते हैं। तो इसका हिसाब यहाँ पर है। तो जैसे न्यू यूज़र्स है 57,000 न्यू यूज़र्स है, उसमें से 57,000, तो ये टोटल यूज़र्स है, यूज़र्स और न्यू यूज़र्स, क्योंकि ये न्यू विजिटर्स है तो ये सेम रहेगा। और उन लोग ने कितना बिजनेस दिया, तो ट्रांजैक्शंस, नए लोग थे इसके लिए 568 ट्रांजैक्शंस हुआ, और टोटल बिजनेस दिया यहाँ पर कितना दिया हमें, $33,000 का। ये $53,000 है मेरे ख्याल से, हाँ $53,000 है। और जो पुराने लोग थे उन लोग ने कितना बिजनेस दिया, $15 लाख का बिजनेस दिया। तो नहीं, 1,56,000, सॉरी, $1,56,000 का बिजनेस दिया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि नए लोग भी आके परचेज़ करते, पुराने लोग भी परचेज़ करते, तो कौन सा ज़्यादा लोग परचेज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ हमें पता चलती है। और फिर बाद में आता है फ्रीक्वेंसी एंड रीसेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एंड रीसेंसी क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे जो लोग आते हैं वो कितनी बार आते हैं यहाँ पर। कोई एक बार आता है, और कोई 2 बार आता है, कोई 3 बार आता है, कोई 4 बार आता है।
तो ऐसा कोई जो पहली बार आया तो उसने कितना ट्रांजैक्शन किया, कितना पेजेस देखे, वो हमें पता चलता है। फिर दो बार आया, उसके अंदर कितना सेशंस वो टोटल उसने किया, और फिर उसमें से कितना पेज व्यूज़ देखा, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि लोग हमारी वेबसाइट पे कितनी बार आते हैं और उसमें से कितना पेजेस देखते हैं। और एंगेजमेंट के अंदर क्या होता है कि अभी हमारी वेबसाइट पे लोग जो आते हैं, अभी कोई 1 मिनट रहता है, कोई 10 मिनट रहता है, कोई 5 मिनट रहता है, कोई 2 मिनट रहता है, कोई 5 सेकंड रहता है, कोई 10 सेकंड रहता है, कोई 11 सेकंड रहता है। तो यहाँ पर जो 0 से 10 सेकंड जो हमारी वेबसाइट पर रहे, उन्होंने कितने सेशंस हुए टोटल, कितने ब्राउज़र ओपन हुए और क्लोज़ हुए, तो 42,000 ब्राउज़र्स ओपन हुए और क्लोज़ हुए। और ये 0 से 10 सेकंड में जितने लोग थे, उन्होंने कितने पेज व्यूज़ देखे, तो 45,771 पेज व्यूज़ देखे। अभी कोई लोग आधा मिनट तक रहे, कोई 1 मिनट तक रहा, कोई 3 मिनट तक रहा, कोई 5 मिनट 10 मिनट तक रहा। तो इस तरीके से कितने ड्यूरेशन रहने के बाद में लोगों ने कितने पेजेस देखे, वो यहाँ से पता चलता है। फिर सेशन क्वालिटी। अभी सेशन क्वालिटी का क्या मतलब है? अभी क्वालिटी, सेशन का क्वालिटी तभी होगा जब भी उसके अंदर से कुछ परचेस होता है। मतलब अगर मैं सिर्फ ब्राउज़र कोई वेबसाइट जाता हूँ, अमेज़ोन का वेबसाइट पे मैं जाता हूँ, लेकिन मैं कुछ 8-10 पेजेस ब्राउज़ करके आता हूँ और मैं कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करता हूँ और वेबसाइट बंद कर देता हूँ, तो मतलब वो क्वालिटी ब्राउजिंग नहीं हो गया, वो क्वालिटी सेशन नहीं हो गया। अगर मैंने 10 पेज यू ब्राउज़ किया और मैंने कम से कम एक प्रोडक्ट परचेज़ किया, तो वो क्वालिटी वाला सेशन हो गया। तो इसके अंदर ऐसा ही यहाँ पर बता रहे कि क्वालिटी वाले सेशन कितने हैं, विद ट्रांजैक्शंस कितने हैं और विदाउट ट्रांजैक्शन कितना है। तो मेन चीज़ वही है। तो इतना सेशंस टोटल हुआ, उसमें से 3 सेशन ट्रांजैक्शन वाला हुआ, मतलब इतना सेशंस बेकार गया। मतलब इसमें से लोगों ने कुछ परचेस ही नहीं किया, सिर्फ 3 सेशन हुआ। फिर दूसरा जो है सेशन क्वालिटी 2 to 5, जिसके अंदर इतने सेशंस टोटल हुए, उसमें से 10 लोगों ने 10 सेशन में परचेस हुआ। और सेशंस विदाउट ट्रांजैक्शंस, इतना सेशंस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, मतलब ये क्वालिटी नहीं था। ये इतना सेशन टोटल क्वालिटी वाला सेशन है। तो मतलब इस तरीके से हमें पता चलता है कि क्वालिटी सेशंस कितना है और विदाउट क्वालिटी कितना सेशंस है, तो ये पता चलता है यहाँ पर। फिर कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी, तो ये भी बीटा में है रिपोर्ट, तो पूरा रिपोर्ट जब आ जाएगा तभी पता चलेगा। अभी खुल भी अभी यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन बता रहा है जो सेशन क्वालिटी सेशन के अंदर दिखाया था। ये देखो, सेशन क्वालिटी के अंदर भी हमें सेम रिपोर्ट बता रहे हैं, सेम फिगर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमें सेम फिगर ही बता रहे हैं। देखो 15 और 83 वगैरह, और ये सब कुछ सेम ही है यहाँ पर। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिगर्स वगैरह सब कुछ सेम ही है। तो ये जब पूरा लॉन्च हो जाएगा रिपोर्ट, तभी हमें पता चलेगा। फिर बाद में आता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के अंदर ब्राउज़र एंड ओएस। तो हमने देखा कि ब्राउज़र, कौन से ब्राउज़र से कितने लोग आए हमारी वेबसाइट पर। तो अभी हमें पता चलेगा कि कितने लोग नए लोग थे, उन्होंने कितना ट्रांजैक्शंस किया, कि क्रोम ब्राउज़र यूज़ करने के बाद में उसमें से कितने लोगों ने परचेज़ किया, कितना ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये क्रोम ब्राउज़र, सफारी ब्राउज़र, एंड्रॉयड वेब व्यू, एज, फायरफॉक्स, तो ये अलग अलग ब्राउज़र से कितने लोग आए, कितने नए लोग थे उसमें से, और कितना ट्रांजैक्शंस हुआ, ये हमें पता चला। और कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, ये हमें पता चलता है यहाँ से। तो ये ब्राउज़र एंड ओएस से पता चलता है। और नेटवर्क के अंदर तो ये आईएसपी से कुछ पता नहीं चलता है, तो सब कुछ एक ही रहेगा। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर कौन सा इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वो रिपोर्ट निकाल दिया है। पहले वो रिपोर्ट भी अवेलेबल था, तो अभी वो रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये रिपोर्ट के अंदर सिर्फ टोटल यूज़र्स और न्यू यूज़र्स और टोटल ट्रांजैक्शंस, तो ये फिगर तो सेम ही रहेगा सबके लिए। तो ऐसा हमें यहाँ से ये सब चीज़ पता चलती है। और फिर बाद में यहाँ पर मोबाइल के अंदर आता है ओवरव्यू, मोबाइल ओवरव्यू। तो मोबाइल ओवरव्यू के अंदर हमें क्या पता चलता है कि कौन से डिवाइस से लोग आए। डेस्कटॉप से लोग कितने आए, तो डेस्कटॉप से 41,000 लोग आए, मोबाइल डिवाइस से 21,000 लोग आए, और टैबलेट से 949 लोग आए। तो ये हमें पता चलता है। और फिर जैसे बाकी रिपोर्ट्स के अंदर देखे हमने, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है
टोटल यूज़र्स अलग अलग डिवाइस से, उसमें से न्यू यूज़र्स कितने थे, और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस टोटल कितना हुआ और कितना पैसा इकट्ठा हुआ। तो ये हमें पता चलता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ अलग अलग डिवाइस से, तो ये पता चलता है। अभी हम लोग देखेंगे डिटेल के अंदर कि कौन से डिवाइस से कितना क्या हुआ, कौन से डिवाइस से लोग हमारी वेबसाइट पर आए। तो यहाँ पर देखो, एप्पल आईफोन, गूगल पिक्सल प्रो 6 प्रो, एप्पल आईपैड, फिर गूगल पिक्सल 6, गूगल पिक्सल 5। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 2000 से भी ज़्यादा डिवाइसेस अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर 2500 करूँगा तो हमें सारे डिवाइसेस दिखाई देंगे। तो ओके, लोड हो रहा है। तो ये देखो सारे लोड हो गए। तो अभी हमें यहाँ से पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पे जो लोग यूज़ करके आते हैं, कौन सा मोबाइल यूज़ करके आते हैं, वो हमें यहाँ से पता चलता है। तो ये देखो हर एक डिवाइस यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसमें से कितने लोग आए हैं, कितना नया यूज़र है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो सब चीज़ यहाँ पर पता चलता है। तो ऐसे देखो 2000 डिवाइस है, यहाँ पर हमें पता चलता है 2000 डिवाइस है। तो इस तरीके से हमें पूरे डिवाइस पता चलेंगे। देखो, तो ये सारे रिपोर्ट यहाँ पर हमें मिलता है। तो एक एक मोबाइल का डिवाइस, ये देखो लेनोवो K8 प्लस, ये मैं यूज़ करता हूँ। ये लेनोवो A600, ये भी मैं यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर कितने लोग आते हैं, कौन से एग्जैक्ट मोबाइल डिवाइस का नंबर, मॉडल नंबर यहाँ पर है, तो ये हमें पता चलता है। तो इस तरीके से ये डिवाइस का रिपोर्ट है। फिर क्रॉस डिवाइस रिपोर्ट भी ये बीटा में है, तो इसको, इसके अंदर मिसिंग परमिशन, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी तक लॉन्च नहीं किया, इसके लिए हम इसको नहीं देख सकते। फिर कस्टम रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, कस्टम वेरिएबल और यूज़र डिफाइंड वेरिएबल, तो ये दोनों सेम ही है। तो इसके अंदर मैं अपने खुद के रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता हूँ। मतलब कैसा है कि अभी तक मैंने जितना रिपोर्ट भी मैंने देखा है, जैसे यहाँ पर हमने ये टेक्नोलॉजी का रिपोर्ट देखा, मोबाइल का रिपोर्ट देखा, बिहेवियर का देखा, इंटरेस्ट का देखा, डेमोग्राफिक्स का देखा, ऑडियंस का देखा, बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने देखे। अगर मुझे अपना खुद का रिपोर्ट बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो अभी जैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें, यहाँ पर ऑल यूज़र्स है, तो इसमें से मुझे क्या क्या चाहिए कि भाई मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे डेमोग्राफिक्स मुझे पता करना है, डेमोग्राफिक्स जिन्होंने परचेज़ किया है, और फिर बाद में इसमें से मेड अ परचेस ये हो गया, और फिर यहाँ पर चूज़ अ सेगमेंट। तो इसके अंदर में सेगमेंट वगैरह अगर मुझे कुछ चूज़ करना है कि उसमें से नए यूज़र कितने थे, तो ये तीन चीज़ को मैं ये करना है। या चौथा, अगर मुझे पता करना है कि उसमें से, ठीक है, ये तीन चीज़ हमको पता करना है, तो ये चीज़ हम लोग रिपोर्ट के अंदर देखेंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में उसके अंदर अपने हमने जो सिलेक्ट किया उसमें से अगर कुछ रिलेटेड कुछ रहेगा तो रिपोर्ट बताएगा। ये देखो यहाँ से पता चल रहा है, हमने देखा डेमोग्राफिक्स के अंदर, हमने देखा कि कितना डेमोग्राफिक्स यहाँ पर है, कितना न्यू सेशंस है। यहाँ पर डेमोग्राफिक्स के अंदर सेशन बता रहा है। तो यहाँ पर न्यू यूज़र्स कितने थे, तो 59 यूज़र्स थे। उसमें से ट्रांजैक्शन कुछ कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर मेड अ परचेज़, कितने लोगों ने परचेज़ किया, तो टोटल 4063 सेशंस हुआ। उसमें से 981 नए यूज़र्स थे, और ट्रांजैक्शन हुआ 1666, और टोटल 2,09,000 ये रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो इस तरीके से हमें ये सारा चीज़ यहाँ पर पता चलता है, उसमें से नए यूज़र कितने थे। तो इस तरीके से मैं अपना खुद का रिपोर्ट मैं बना के फिर बाद में मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यूज़र डिफाइंड रिपोर्ट, तो यहाँ पर रिपोर्ट जो मैंने पैरामीटर सेट किया है, तो वो किस लिए मैंने सेट किया है, तो मुझे पता करना है कि कितने नए लोगों ने परचेज़ किया है। तो न्यू यूज़र परचेस में करके मैं इसको यूज़ करके यहाँ पर मैं ओके दबा दूंगा, तो ये रिपोर्ट सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर अगर मुझे ये रिपोर्ट लाना है, तो अगर मैं नया नया सीख रहा हूँ गूगल एनालिटिक्स, तो ये सारे रिपोर्ट्स उसके अंदर, सब रिपोर्ट्स उसके अंदर, मुझे ये जगह पे आने के लिए मुझे पता नहीं रहेगा ना कि ये रिपोर्ट मैं कहाँ पर ढूंढूंगा। तो ये इसको मैं सेव कर दूंगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर कस्टमाइजेशन के अंदर यहाँ पर सेव्ड रिपोर्ट्स आता है। तो ये सेव्ड रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पर ये सेव हो जाता है। तो ये इस तरीके से देखो मैंने 3 रिपोर्ट सेव करके रखे हैं।
अभी यहाँ पर मैं कोई भी रिपोर्ट को क्लिक करूँगा तो मुझे सिर्फ डेट ही अपडेट करनी है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डेट अपडेट कर दिया कि हाँ भाई मुझे ये रिपोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते का मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो इसको मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे रिपोर्ट तो वही है ना, मुझे डिटेल तो वही सब चीज़ है उसके अंदर। मुझे सिर्फ मैंने डेट चेंज किया है तो मेरा, लेकिन मेरा रिपोर्ट तो वही है ना जो मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो मतलब मोबाइल रिपोर्ट मुझे चाहिए था, इंटरेस्ट ओवरव्यू का रिपोर्ट, लाइफ टाइम वैल्यू का रिपोर्ट है। तो यहाँ पर हमने जितने रिपोर्ट भी अभी तक हमने देखे, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग ने ये ऑडियंस रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं, इसके अंदर हमने ऑडियंस रिपोर्ट देखा, डेमोग्राफिक रिपोर्ट देखा। अगर मुझे कोई भी रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना है यहाँ पर, मतलब मुझे डाउनलोड करना है, मैं पीडीएफ में डाउनलोड करना है या गूगल शीट में डाउनलोड करना है या एक्सेल में डाउनलोड करना है, तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। सेम रिपोर्ट में डाउनलोड कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे मैं सेव कर सकता हूँ, ताकि मैं फ्यूचर में उसको मैं रीड कर सकता हूँ ऑफलाइन, उसको मैं देख सकता हूँ। अगर मुझे सेम टू सेम रिपोर्ट मुझे अगर चाहिए, मुझे पीडीएफ में चाहिए, तो ये पीडीएफ के अंदर सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली और ये पूरा ग्राफ वगैरह सब आ जाएगा। वो सीएसवी फाइल के अंदर ये ग्राफ वगैरह नहीं आएगा क्योंकि वो एक्सेल फाइल है ना, इसके लिए। तो यहाँ पर अगर मैंने पीडीएफ सेव कर दिया है डेस्कटॉप के ऊपर तो सेम टू सेम रिपोर्ट मुझे मिलेगा। तो ये देखो मैं अभी ये सेव हो गया रिपोर्ट, अभी मैं इसको खोलता हूँ तो ये मेरा पीडीएफ फाइल है। देखो पीडीएफ फाइल के अंदर जो मुझे सिस्टम में दिखाई दे रहा है, जो मुझे वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो भी चीज़ है वो मुझे यहाँ पर पीडीएफ फाइल के अंदर दिखाई देता है। तो ये फाइल जो है ये मैं जब भी चाहिए तभी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, फिर यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है। अभी मान लो कि ये रिपोर्ट तुमको हर महीने चाहिए, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, अपना खुद का ईमेल एड्रेस ऐड करोगे। यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन तो ऑलरेडी है, गूगल एनालिटिक्स डेमोग्राफिक एज रिपोर्ट है। फिर तुमको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पर तुम सिलेक्ट करोगे एक्सेल, क्योंकि एक्सेल के अंदर तुम कुछ मार्किंग कर सकते हो, कुछ तुम नोट लिख सकते हो, इसके लिए। पीडीएफ के अंदर तुम वो कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्सेल सिलेक्ट करोगे और फ्रीक्वेंसी कभी चाहिए, तो तुमको एक बार चाहिए या डेली चाहिए या वीकली चाहिए। तो नॉर्मली हमें वीकली चाहिए, तो हर हर मंडे को हम लोग चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट का क्या स्टेटस है। और फिर बाद में यहाँ पर मुझे ये जो मंडे को रिपोर्ट मुझे चाहिए वो कितने मंडे चाहिए, तो यहाँ से मैं एडवांस में सिलेक्ट करके मैं बोलूँगा कि भाई 1 महीने के लिए हर मंडे को चाहिए या 2 महीने के लिए हर मंडे को चाहिए या पूरे 12 महीने, पूरे साल के हर एक मंडे को मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। तो मैं अगर पूरा 12 महीना सिलेक्ट करता हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट में सिलेक्ट करता हूँ और फिर बाद में मैंने यहाँ पर सेंड का बटन दबा दिया, या तो ये मुझे हर मंडे को मुझे रिपोर्ट भेज देगा। मुझे ये वेबसाइट पे आने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेशन हो गया इसका। तो ये फ़ायदा होता है मुझे यहाँ पर ये यूज़ करने के लिए। तो ये कस्टम रिपोर्ट्स ऐसे बोलते हैं इसको। तो कोई भी रिपोर्ट के अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो आप उसको ये एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, ये डाउनलोड का ऑप्शन है तो ये डाउनलोड कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो सेव कर दिया एक बार, तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन सेव के अंदर वो सारे रिपोर्ट सेव हो जाते हैं। तो मतलब आपको यहाँ पर बार बार ये सारा रिपोर्ट्स देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं इसके अंदर। अभी और डीप में जाएंगे तो और भी बहुत कुछ है, देखो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो डीप में है ही। तो इस तरीके से ये कस्टम रिपोर्ट्स के अंदर हम लोग ये सेव कर सकते हैं अपना रिपोर्ट, या एक्सपोर्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ कर सकते हैं। फिर आता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के अंदर चैनल्स आता है, तो चैनल के अंदर आता है अलग अलग चैनल जहाँ से हमें ट्रैफिक मिलता है। तो अभी ये जो अलग अलग चैनल से हमें ट्रैफिक मिलता है उसके अंदर से कौन सी चीज़ ख़राब है, कौन सी चीज़ सही है, तो जो ग्रीन एरो ऊपर का है वो सही है, ये 5 कॉलम के अंदर। लेकिन ये छठे कॉलम के अंदर अगर ग्रीन एरो डाउन है तो अच्छा है, बाकी सब के अंदर ऊपर रहेगा तो अच्छा है। यहाँ पर डाउन में ग्रीन क्यों है, क्योंकि बाउंस रेट है, वो बाउंस रेट मेरा कम होगा तो अच्छा है। जैसे गूगल ने बताया कि बाउंस रेट कम होना चाहिए, बाउंस रेट ज़्यादा है मतलब लोगों को आपका वेबसाइट पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर मेरा बाउंस रेट हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है मेरे लिए और मेरी वेबसाइट के लिए, तो ये अच्छा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ट्रैफिक के अंदर सब कुछ अच्छा है, तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पेड सर्च के अंदर मेरा सेशंस कम हो गए, मतलब जितने लोग ब्राउज़र खोलते थे वो कम हो गया, यहाँ पर नए सेशंस खुलने लगे, लेकिन टोटल सेशंस मेरा जो था वो कम हो गया। फिर न्यू यूज़र्स भी कम हो गए, बाई 13% मेरे न्यू यूज़र्स कम हो गए।
लोग जितना पेजेस देख रहे थे तो 7.97% पेजेस देखना भी कम हो गया। और एवरेज सेशन ड्यूरेशन मतलब वो लोग जितना टाइम हमारी वेबसाइट पर रहते थे, जैसे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितने मिनट रहते थे वो भी कम हो गया। यहाँ पर 15% से लोगों का रहना कम हो गया है। तो इस तरीके से पेड सर्च के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। डिस्प्ले रिपोर्ट के अंदर, डिस्प्ले एड्स चैनल के अंदर भी यहाँ पर मतलब ये पेड वाला है, ये पेड वाला है, और यहाँ पर पता नहीं है, यहाँ पर ये अदर्स है, तो ये अदर्स जो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो -100 है सब जगह पर, वो उसका मतलब कि हमने उसको कभी यूज़ ही नहीं किया। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कभी कुछ यूज़ नहीं किया है। हमने ईमेल मार्केटिंग यूज़ नहीं किया है, हमने ऑर्गेनिक सर्च यूज़ नहीं किया, हमने रेफरल सर्च यूज़ नहीं किया है, और यहाँ पर सोशल भी यूज़ नहीं किया है। तो ये सारे चैनल हमने यूज़ नहीं किया, इसके लिए सब कुछ माइनस में है। नहीं तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट के अंदर कुछ तो फिगर होगा बाकी सबके जैसा। तो बाकी सब के अंदर देखो यहाँ पर सब कुछ है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो इस तरीके से अलग अलग चैनल के अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या डाउन जा रहा है, क्या ऊपर हो रहा है, तो ये सब स्टडी करने के लिए हमारी वेबसाइट के अंदर से पता चलता है। तो अभी ये सब अलग अलग चैनल से हमें पता चलता है। चैनल मतलब जहाँ से हमें ट्रैफिक आता है, जैसे डायरेक्ट में आता है, पेड सर्च में आता है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में आता है, ईमेल मार्केटिंग से आता है, ऑर्गेनिक सर्च से आता है मतलब गूगल से आता है। तो ये सब चैनल से जैसे आता है वैसे लोकेशन से, लोकेशन मतलब अलग अलग कंट्रीज़, जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह ये सब। तो ये देखो यहाँ पर इंडिया, तो इंडिया से अगर हमें पहले हमने चैनल से देखा कि कौन सी चीज़ बराबर है, कौन सी चीज़ बराबर नहीं है। यहाँ भी ये, यहाँ से हम लोग कंट्री से देखते हैं कि कंट्री से यहाँ पर सब कुछ बराबर है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ से इंडिया के हिसाब से सब कुछ ऊपर जा रहा है, मतलब ट्रैफिक भी बढ़िया है, यहाँ पर नए लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं, लोग भी ज़्यादा देर रुक रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारा वेबसाइट का रेवेन्यू भी ज़्यादा हो रहा है। तो सब कुछ बराबर एकदम बढ़िया है, यहाँ पर सब कुछ ग्रीन है, मतलब परफेक्ट है। फिर चाइना से यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है, लेकिन पेजेस पर सेशन कम होते जा रहे हैं, और एवरेज सेशन ड्यूरेशन कम होते जा रहा है। तो ये ठीक है, ये अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स से भी सब कुछ सही है, उसके अंदर से भी कोई इशू नहीं है, तो एकदम परफेक्टली जा रहा है। तो यहाँ पर जो रेड कलर का जो चीज़ है ना, हमें सिर्फ वही चेक करना है, यहाँ पर ये सब चीज़ क्यों डाउन जा रहा है यहाँ पर। तो ये पेजेस पर सेशन ये नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कंट्रीज़ के अंदर अगर पेजेस का प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पर पेजेस बहुत स्लो स्पीड से खुलते हैं हमारी वेबसाइट के, तो ऐसा भी हो रहा है। इसके लिए पेजेस पर सेशन वो लोग कम देख रहे हैं। तो ऐसा, इसके लिए अगर पेजेस स्लो दिखेंगे तो डेफिनेट है कि यहाँ पर लोग हमारी वेबसाइट पर कम रुकेंगे, लोग ज़्यादा देर नहीं रहेंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो अगर स्लो खुलने वाली वेबसाइट पर कौन ज़्यादा देर रुकेगा, तो वो बंद करके दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे। तो इसके लिए ऐसा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग यहाँ से हमें पता चलते हैं। तो ये जैसे रिपोर्ट हमें लोकेशन का मिला, वैसे डिवाइसेस का भी मिलेगा कि भाई कौन से डिवाइस, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट, हमने देखा था डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल यहाँ पर है। तो डेस्कटॉप से यहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ यहाँ पर एकदम परफेक्टली जा रहा है। टैबलेट से सेशंस कम हो रहे हैं, मतलब नए ब्राउज़र्स कम खुल रहे हैं, और यहाँ पर लोग कम रुक रहे हैं। टैबलेट में लोग ज़्यादा वो ये हमारी वेबसाइट पे नहीं रुकते हैं। और मोबाइल से यहाँ पर नए सेशंस कम हो रहे हैं, और बाकी यहाँ पर न्यू यूज़र्स भी कम होते जा रहे हैं, और लोगों का हमारी वेबसाइट पर रहना भी कम होते जा रहा है। तो ऐसा यहाँ पर ये सब चीज़ पता चलता है कि भाई कौन सा डिवाइस परफॉर्म कर रहा है। फिर यहाँ पर है यूज़र फ्लो। तो यूज़र फ्लो के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमें एक पता चलेगा, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट जैसा हमें दिखाई देगा कंट्री से। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कंट्री से हमारे वेबसाइट पर जितने लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से देखो इंडिया से 1.4 थाउजेंड मतलब 1400 लोग आए, यूके से 824 लोग आए, कनाडा से 731 लोग आए। तो इस ये जो लोग अलग अलग कंट्री से आए हैं, यूनाइटेड स्टेट से 7800 आए। तो ये जो अलग अलग कंट्री से लोग आए हैं, कितने कितने लोग आए हैं अलग अलग कंट्री से, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी ये जो लोग आए वो हमारी वेबसाइट पर जो पेज पे लैंड हुए, वहाँ से कहाँ गए,
तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स से जो लोग आए थे 7,800, उसमें से कुछ लोग यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर ये कुछ लोग ये पेज के ऊपर गए, फिर कुछ लोग यहाँ पे ये पेज पे गए, कुछ ये पेज पे गए। तो यहाँ पर हमें डिटेल में यहाँ पर पता चलता है। अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से कितने कहाँ से क्या गए। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि कौन से कंट्री से जो लोग आए थे वो कौन से पेजेस पे गए। और फिर बाद में यहाँ पर ये पेज से कितने लोग गए, फिर यहाँ से कितने लोग गए, ये पेज से कौन कहाँ पर कितना गया, तो ये सब पता चलता है। मतलब अगर ये सब चीज़ अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोलूँ तो इसका क्या एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुंबई सेंट्रल से ट्रेन निकलती है, तो ये मुंबई सेंट्रल से ट्रेन निकलती है और उसके अंदर सारे पैसेंजर बैठते हैं। अभी जैसे जैसे अलग अलग स्टॉप आते जाएंगे उसमें से कुछ लोग उतरते जाएंगे। तो ये जो रेड कलर का जो है ये देखो 7,000 लोग आए थे होम पेज के ऊपर यहाँ पर, और उसमें से 4,200 लोग नीचे उतर गए, मतलब हमारी वेबसाइट छोड़ के चले गए, मतलब उन्होंने वेबसाइट बंद कर दिया। तो वैसा, तो उसमें से उतने लोग उतर गए ट्रेन में से। तो हर एक स्टेशन पे लोग उतरते जाते हैं और फिर बाद में गाड़ी आगे बढ़ती है और फिर वापस जो स्टेशन आता है वहाँ से लोग उतर जाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो नए आते भी है, अलग अलग स्टेशन से चढ़ते भी है और उतरते भी है। तो वैसे हम लोग यहाँ से सिर्फ उतरने की बात कर रहे हैं और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये सब चीज़ आ रहा है कि यहाँ से लास्ट में जो है कितने लोग बचते हैं और कितने लोग आगे लास्ट स्टेशन तक कितने लोग रहते हैं, वो हमें यहाँ पर पता चलेगा। जितने भी यहाँ पर इंटरेक्शंस है वो हमें यहाँ पर पता चलेगा। ये 6th इंटरेक्शन, ये 7th इंटरेक्शन, फिर बाद में 8th इंटरेक्शन, फिर 9th इंटरेक्शन, फिर 10th इंटरेक्शन, फिर 12th इंटरेक्शन। तो लास्ट 12th इंटरेक्शन, तो लास्ट में कितने लोग थे यहाँ पर 1200 लोग थे, और 1200 लोग लास्ट स्टेशन पे उतर गए, मतलब यहाँ पर सब ख़त्म हो गया, यहाँ पर पूरा ट्रैफिक ज़ीरो हो गया। तो इस तरीके से ये एक फ़्लो चार्ट हमें बताता है हमारे वेबसाइट के रिलेटेड कि भाई हमारी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं वो कौन से कंट्री से आ रहे हैं, फिर वो लोग ने कहाँ पर गए, फिर कौन से पेज से कौन से पेज तक गए। तो ये देखो ये पूरा डिटेल में यहाँ पर बताता है, यहाँ से इतने लोग यहाँ पर गए, यहाँ से इतने लोग यहाँ पर गए, ये पूरा डिटेल में हमें यहाँ से पता चलता है। तो ये हमारे काम की चीज़ें, इसको यूज़र फ्लो बोलते हैं, वैसे ये एक फ्लो चार्ट के जैसे होता है। तो ये हमारा था जो ऑडियंस रिपोर्ट। उसके बाद में आता है एक्विजिशन रिपोर्ट। तो एक्विजिशन रिपोर्ट के अंदर ओवरव्यू अगर हम लोग देखते हैं तो एक्विजिशन रिपोर्ट मतलब हमारी वेबसाइट पे हमें जो ट्रैफिक आता है वो कहाँ से आता है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट ट्रैफिक, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था हमने जो सेव करके रखा है, या हम ब्राउज़र खोलेंगे और उसके अंदर यूआरएल टाइप करेंगे, वहाँ से डायरेक्ट लोग आते हैं। फिर पेड सर्च, मतलब वो गूगल सर्च से लोग आते हैं, गूगल में जो एडवर्टाइजमेंट होता है ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट से लोग आते हैं। फिर डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो अलग अलग बैनर हम लोग प्लेस करते हैं तो वो बैनर से लोग आते हैं। फिर एफिलिएट प्रोग्राम से आते हैं। तो वैसे कर कर के अलग 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 चैनल से कितने लोग आ रहे हैं, कितने नए लोग हैं, कितना सेशंस हुआ, कितना बिहेवियर हुआ, मतलब बाउंस रेट हुआ, और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस कितना हुआ और पैसा कितना इकट्ठा हुआ, ये सब चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है। तो ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कलर्ड में, अलग अलग चैनल का नाम यहाँ पर है। अभी ये सब चीज़ जो है अलग अलग यहाँ पर अभी जैसे पाई चार्ट में बताया है, तो यहाँ पर अभी हमें अलग अलग फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो ये जो चैनल्स है ओवरव्यू के अंदर, तो यहाँ पर ये लाइन ग्राफ दिखाया, पहले पाई चार्ट दिखाया था, अभी सेम चीज़ है, डायरेक्ट पे ट्रैफिक एफिलिएट। तो ये जो भी फिगर्स थे उतने ही फिगर है और उतना ही अमाउंट है, 45,000 रुपया जो इकट्ठा हुआ है, वो $45,000 सॉरी। तो ये उतना यहाँ से कौन से चैनल से कितना हुआ है ये पता चल रहा है। तो यहाँ पर ये सिर्फ ग्राफ अलग है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ट्री मैप दिया हुआ है। पहले पाई चार्ट था, फिर लाइन ग्राफ था, और यहाँ पर ये हीट मैप है। तो मतलब ये ट्री मैप बोलते हैं उसको, मतलब कौन से जगह पर एकदम सबसे ज़्यादा था, फिर कितना कम है,
तो उस हिसाब से यहाँ पर पता चलता है। तो और फिर टोटल फाइनली वही है अमाउंट, $45,000। तो ये अलग अलग चैनल्स है, ये सारे फिगर्स, ये यहाँ से यहाँ तक सारे फिगर सेम ही है, जो इसके अंदर ट्री मैप में देखे या चैनल में देखे या ओवरव्यू में देखे, सब कुछ सेम ही है। सिर्फ ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो ही डिफरेंट है। ये पहले में पाई चार्ट, फिर लाइन ग्राफ, फिर ये ट्री मैप, और फिर ये है सोर्स एंड मीडियम। तो सोर्स एंड मीडियम कहाँ से लोग आते हैं, तो देखो डायरेक्टली लोग आते हैं जो ब्राउज़र में टाइप करके आते हैं, फिर गूगल कॉस्ट पर क्लिक। तो जो लोग गूगल में जो पेड एड्स सर्च करके आते हैं, तो मतलब यहाँ से अगर मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और ये वाला जो है ये सारा सीपीसी बोलते हैं इसको, कॉस्ट पर क्लिक या पेड सर्च एड्स। तो ये वही एड्स है। तो ये गूगल से उतने लोग आए कॉस्ट पर क्लिक वाले एड से। फिर एफिलिएट पार्टनर्स, तो ये मैंने कोई वेबसाइट पर लिंक पेस्ट किया है, वो लिंक को क्लिक करके लोग आते हैं, तो उसको एफिलिएट लिंक बोलते हैं। तो एफिलिएट्स के थ्रू इतने लोग आए। और बिंग सीपीसी, तो मतलब जैसे गूगल का सीपीसी है वैसे बिंग का भी है, तो मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट का है। अभी हमने गूगल का देखा, वैसा माइक्रोसॉफ्ट का भी है, लेकिन इंडिया के अंदर लोग कम यूज़ करते हैं। इंडिया के अंदर सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग गूगल का ही यूज़ करते हैं, गूगल सीपीसी, गूगल एड्स यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर बिंग सीपीसी है, और फिर वैसे ये डायरेक्ट फॉर एडवर्टाइजर्स है और कॉस्ट पर माइलस्टोन। तो ये जो एडवर्टाइजिंग है, ये डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के अंदर ये सोर्स कहाँ से लोग आते हैं और कितना परचेस करते हैं, कितना यूज़र्स है, कितना न्यू यूज़र्स है, कितने देर हमारी वेबसाइट पे रहे, उन्होंने कितना कन्वर्जन हुआ, कितना ट्रांजैक्शंस हुआ है, और कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, ये सब चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है। तो उसके बाद में आता है रेफरल्स। तो रेफरल्स के अंदर यहाँ पर रेफरल्स के थ्रू कोई नहीं आया, मतलब मैंने किसी को रेफ़र किया और वो आया नहीं आया, तो वो रेफरल होता है। तो ये रेफरल हो गया, ऑल ट्रैफिक रेफरल के अंदर हो गया। फिर बाद में गूगल एड्स, अभी लास्ट सेशन के अंदर हमने गूगल एड्स देखा था, तो यहाँ पर गूगल एड्स भी इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ से गूगल ऐड का भी रिपोर्ट मिलेगा, हम जो भी ऐड करते हैं वो यहाँ पर हमें पता चलेगा। कि हमने लास्ट में आप लोग पूछ रहे थे ना ट्रैकिंग यूआरएल, ट्रैकिंग टेम्पलेट वगैरह क्या होता है, मैंने बोला था कि हम लोग ट्रैकिंग टेम्पलेट यूज़ नहीं करते क्योंकि हम लोग गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर गूगल एड्स का पूरा रिपोर्ट यहाँ से आता है। तो यहाँ पर हमें पूरा पता चलता है कि ये यहाँ से कितना क्लिक हो रहा है, कितना कॉस्ट हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, मतलब हम लोग जो ये ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड का कितना पैसा खर्च हो रहा है वो यहाँ पर बताता है। तो कॉस्ट इतना है, $2,678.11 हमने खर्चा किया है। और यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक क्लिक का कितना पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर 83 सेंट्स जा रहा है। टोटल यूज़र्स कितने क्लिक करके आए, कितने सेशंस हुए, कितना बाउंस रेट हुआ, कितने पेजेस पर सेशन हुए, और कितना कन्वर्जन, कितना ट्रांजैक्शन, कितना पैसा जनरेट हुआ, वो यहाँ से पता चलता है। तो इस तरीके से हमें अकाउंट्स पता चलता है। फिर बाद में यहाँ पर कैंपेन हम देख सकते हैं। अभी जैसे हमने अलग अलग कैंपेन हमने क्रिएट किए थे, जैसे सर्च, पेड सर्च किए थे जिसके अंदर हमने डिजिटल मार्केटिंग यूज़ किया हुआ था। तो अलग अलग कैंपेन हम लोग रन करते हैं, तो ये सारे अलग अलग कैंपेन के नाम है, और उसके अंदर कितने कितने क्लिक्स हुए, और फिर उसके अंदर कितना पैसा खर्च किया। जैसे हम लोग 500 रुपीज़ डेली पैसा यूज़ करते थे, तो इसके अंदर पैसा कितना यूज़ हो रहा है, तो इसके अंदर ये अलग अलग ऐड के लिए अलग अलग पैसा यूज़ हो रहा है। तो इसके अंदर $381 है, इसके अंदर $23 है, इसके अंदर $485 है। तो इस तरीके से कितना खर्चा हो रहा है हर एक ऐड के अंदर। तो ये, और ये कॉस्ट पर क्लिक, तो ये तो ओवरऑल पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन उसके अंदर हमारा कॉस्ट पर क्लिक कितना है, तो कॉस्ट पर क्लिक 27 सेंट्स, 7 सेंट्स, 1.86 सेंट्स, 21 सेंट्स, 84 सेंट्स, 1.31 सेंट्स, तो इस तरीके से 1.05 सेंट्स। तो अलग अलग पैसा खर्च होता है। तो कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक का इतना पैसा जाता है। तो अभी ये यूएस के अंदर है, इसके लिए डॉलर के अंदर पैसा जाता है, और हमने जब किया था तभी वो रुपीस में और पैसे में हम लोग ने ऐड रन किया था। तो इस तरीके से कॉस्ट पर क्लिक जो है यहाँ पर डॉलर के अंदर है, और हमने किया वो रुपीस में था क्योंकि हमारा अकाउंट इंडियन रुपीस के अंदर है।
और ये इसके अंदर कितने यूज़र्स आए, ये इतना क्लिक करने के बाद में कितने यूज़र्स आए, ये मतलब ये इन शॉर्ट ये सारे कैंपेन से कितने यूज़र्स आए, कि हमने एडवर्टाइजमेंट किया तो लोग आने के लिए तो हमने एडवर्टाइजमेंट किया ना, तो ये एडवर्टाइजमेंट करने के बाद कितने लोग आए, और कितना ट्रांजैक्शंस हुआ, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस टोटल 21 ट्रांजैक्शंस हुआ है, और रेवेन्यू कितना हुआ है तो 1854 रुपये 90 सेंट्स यहाँ पर डॉलर्स में रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। तो इस तरीके से हमें ये सब चीज़ कैंपेन्स पता चलता है। फिर इसके अंदर भी ट्री मैप है, तो ट्री मैप के अंदर भी ऊपर का ग्राफ अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर एनालिटिक कौन से 2 कैंपेन रन किए थे, तो 2 कैंपेन के अंदर इसके अंदर से अच्छा रिजल्ट मिला है, और एनालिटिक्स के अंदर कितना क्लिक हुआ है, कितना पैसा खर्चा हुआ है, कितना कॉस्ट पर क्लिक था, और कितना यूज़र्स आए, ये सब चीज़ हमें यहाँ पर पता चलती है। तो ये ट्री मैप्स है। फिर उसके बाद में साइट लिंक्स जो है, ये नया रिपोर्ट है, अगेन बीटा में है, तो लेट्स सी, मेरे ख्याल से ओके। यहाँ पर जो हम लोग ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने किया था, जो आउटबाउंड लिंक्स हमने किया था, साइट लिंक्स हमने यूज़ किया था, तो गूगल एड्स के अंदर भी हमने साइट लिंक यूज़ किया था, जैसे गेट ऑफर्स था, गेट बेस्ट डील्स, गेट बेस्ट ऑफर्स, अबाउट अस, डाउनलोड सिलेबस। तो ये जो हमारी वेबसाइट के अलग अलग लिंक्स जो हमने एज अ साइट लिंक यूज़ किए थे, तो वो जो साइट लिंक्स थे उसके अंदर कितना पैसा खर्च हुआ, कितने लोग आए, ये सब चीज़ इसका रिपोर्ट यहाँ पर है। और कॉस्ट पर क्लिक कितना हुआ, एक क्लिक का कितना पैसा गया, वो सब चीज़ यहाँ पर हमें पता चलता है। तो यहाँ पर इन लोग ने, गूगल ने इतना सारा ये यूज़ किया हुआ है, तो इतने सारे अलग अलग साइट लिंक्स यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, और उसका पूरा रिपोर्ट यहाँ पर है कि कितना क्लिक्स हुआ, कितना कॉस्ट, कितना खर्चा हुआ, एक क्लिक का कितना खर्चा हुआ, टोटल यूज़र्स कितना आए, सेशंस टोटल कितना हुआ, मतलब कितना ब्राउज़र्स खुले और बंद हुए, और कितना बाउंस रेट हुआ, मतलब कोई वेबसाइट खोला और कुछ भी क्लिक नहीं किया या स्क्रॉल नहीं किया और सीधा बंद कर दिया, तो वो बाउंस रेट है। और पेजेस पर सेशन, तो एक बार मैंने वेबसाइट खोला तो एक साथ में मैंने कितने पेजेस देखे, तो यहाँ पर 3.11 बता रहे एवरेज। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बता रहा है, तो ये सब चीज़ हमें यहाँ से पता चलता है। फिर बाद में बिड एडजस्टमेंट, तो बिड एडजस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि हमें कभी कभी पैसा बढ़ाना पड़ता है, कभी कम करना पड़ता है, तो वो बिड एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। लेकिन हमने जो कैंपेन रन की है उसके अंदर यहाँ पर जो बिड एडजस्टमेंट है, हमने कभी कोई बिड एडजस्टमेंट नहीं किया है, यहाँ पर ये पूरा कॉलम खाली है। तो हमने कभी बिड एडजस्टमेंट किया ही नहीं है कि भाई हमने 5 रुपया डाला है और 10 रुपया भाव चल रहा है तो हमको 10 रुपया ऐड करना पड़ा, तो ऐसा हम हमारे साथ में कभी हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर बिड एडजस्टमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा बिड एडजस्टमेंट का, तो वो बिड एडजस्टमेंट है। तो मतलब हम लोग को वहाँ पर था ना, कॉस्ट पर क्लिक कितना पैसा, हाउ मच यू वांट टू पे पर क्लिक या पर इम्प्रेशन, हमको आपको कितना पर सीपीएम कितना पैसा देना है, कॉस्ट पर व्यू कितना देना है। जब हमने पेड एडवर्टाइजमेंट, जब वीडियो एड्स किए थे गूगल के लिए, तो उसके अंदर सीपीवी आया था, तो हमको सीपीवी कितना देना था, तो वो सब हमने यूज़ किया था। तो 3 रुपीज़ से लेके 5 रुपीज़ तक हमने ऐड किया था, तो उस हिसाब से वो बिड एडजस्टमेंट है। तो अगर हमको लगता है कि हमारा बिड बहुत कम है तो हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, तो वो बिड एडजस्टमेंट बोलते हैं। फिर कीवर्ड्स हमने कौन से यूज़ किए थे, फिर वो डिस्प्ले एड्स के अंदर हमने सिलेक्ट किया था ना कि हम लोग बाय कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, या प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो वाले कीवर्ड्स यहाँ पर हमें उसका रिपोर्ट मिल रहा है कि कौन सा कीवर्ड काम कर रहा था, जिसके थ्रू लोग आए, और फिर उसके अंदर टोटल क्लिक्स कितना हुआ वो सारे कीवर्ड्स के ऊपर, उसका कितना खर्चा हुआ टोटल, और कॉस्ट पर क्लिक कितना हुआ वो यहाँ पर बता रहा है, और वो क्लिक से कितने लोग हमारी वेबसाइट पर आए, तो ये सब चीज़ बताते हैं यहाँ पर, ये सारा चीज़ है। फिर बाद में सेम वे सर्च क्वेरीज, तो मतलब कौन से कीवर्ड लोगों ने गूगल में सर्च करके हमारी वेबसाइट पर आए।
ओके, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो लोगों ने गूगल में सर्च किए, और सर्च करने के बाद में उसके ऊपर क्लिक भी किया, तो 96 क्लिक्स हुए। कितना टोटल स्पेंड किया, तो $1.79 स्पेंड किया। एक क्लिक का कितना पैसा हुआ, तो यहाँ पर 2 सेंट्स खर्च हुआ। और वो खर्च करने के बाद में कितने यूज़र आए, तो 165 यूज़र्स आए। टोटल कितने ब्राउज़र्स खुले बंद हुए, तो 236 हुआ। कितना बाउंस रेट हुआ, कितना पेजेस देखे लोगों ने, और कितना ट्रांजैक्शंस हुआ, और फाइनली कितना पैसा ऑन हुआ। तो वो यहाँ पर ये डिटेल में यहाँ पर ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से अलग अलग कीवर्ड्स का कितना क्लिक हुआ, कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट पर क्लिक कितना हुआ, कितने यूज़र्स आए, और फाइनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कितना ट्रांजैक्शन हुआ और कितना पैसा इकट्ठा हुआ। फाइनली एंड में तो वही है ना, हम लोग जो भी कर रहे हैं वो रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं, तो पैसा कितना कमाया वही इम्पॉर्टेंट है। तो वो सर्च क्वेरी के हिसाब से। फिर यहाँ पर आवर ऑफ द डे, तो ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से देखते हैं। हाँ, यहाँ पर है 12 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। तो हर एक घंटे के अंदर सेम चीज़, कितने यूज़र आए, कितने नए यूज़र आए, और कितना ट्रांजैक्शन हुआ, और कितना पैसा इकट्ठा हुआ 24 घंटे के हिसाब से। तो हर एक घंटे कितने कितने लोग आए, कितना कितना रेवेन्यू हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, ये सब चीज़ हर एक घंटे के हिसाब से। और फिर बाद में फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल मतलब जो प्रोडक्ट का पेज है, वो जैसे ये सारे पेजेस है, तो ये कोई ना कोई प्रोडक्ट के पेजेस है, तो ये फाइनल यूआरएल्स है। तो ये फाइनल यूआरएल पे कितना क्लिक हुआ, क्यों हमने एडवर्टाइजमेंट किया, तो उसके अंदर से लोगों ने कीवर्ड से क्लिक करके कोई ना कोई तो यूआरएल पे गए रहेंगे ना, तो ये वो सारे यूआरएल है जहाँ पर लोग आए। तो उसके अंदर कितना क्लिक हुआ वो यूआरएल पे, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना कॉस्ट पर क्लिक हुआ, कितने टोटल लोग आए, और फिर यहाँ पर कितना ट्रांजैक्शंस हुआ, और फाइनली कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, तो वो यहाँ पर बता रहा है। तो ये टोटल 1800 है, तो ये इतना डॉलर कमाया। फिर ये डिस्प्ले टारगेटिंग, तो डिस्प्ले टारगेटिंग मतलब जो बैनर एड्स हम लोग करते हैं, तो बैनर ऐड तो इसके अंदर होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसके अंदर हम लोग सिर्फ सर्च एड्स करते हैं। तो डिस्प्ले एड्स या वीडियो कैंपेन्स वगैरह नहीं होता है। सॉरी। तो वीडियो कैंपेन्स भी नहीं होता है, और शॉपिंग कैंपेन्स भी आई थिंक नहीं होता है। शॉपिंग कैंपेन्स किया है, एक टेस्ट किया है, ओके, तो एक ही किया हुआ है। तो यहाँ पर उसके अंदर भी एक शॉपिंग कैंपेन किया था। तो शॉपिंग कैंपेन मतलब यहाँ पर हम लोग कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैसे लेनोवो लैपटॉप, और ये वाला कैंपेन, यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं ना, तो ये शॉपिंग एड्स है। तो ये शॉपिंग कैंपेन की बात कर रहे हैं। तो शॉपिंग कैंपेन ये वाला कैंपेन किया था, तो कितना क्लिक हुआ, कितना कॉस्ट खर्चा हुआ, कितना सीपीसी हुआ, और फाइनली कितना ट्रांजैक्शंस हुआ, और कितना पैसा इकट्ठा हुआ, तो कितना जनरेट हुआ शॉपिंग ऐड करके। तो ये यहाँ से ये बताता है। तो अभी ये हमने गूगल एड्स के बारे में हमने किया। तो वैसे ही एक दूसरा मॉड्यूल है सर्च कंसोल। तो सर्च कंसोल हमने यहाँ पर ये जो सर्च कंसोल किया था उस दिन, तो ये जो सर्च कंसोल जैसे गूगल एड्स के सारे रिपोर्ट आए, वैसे सर्च कंसोल के भी रिपोर्ट्स इसके अंदर आते हैं। तो उसके अंदर सर्च कंसोल के अंदर जैसे कौन से पेजेस के ऊपर, इसके अंदर पूरा डिटेल में नहीं आता, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ रिपोर्ट्स आते हैं। अभी जैसे सर्च कंसोल तो देखा था हमने, काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे कौन से पेजेस पे लोग आए थे, कौन से कंट्री से आए, कौन से डिवाइस से आए, क्या सर्च करके आए थे, कौन सा सोशल मीडिया से वेबसाइट से आए, और यहाँ पर कन्वर्जन किया हुआ और कैंपेन वगैरह। तो ये सब चीज़ इसके अंदर ये बताता है। तो ये रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये दो रिपोर्ट है, जैसे ये सर्च कंसोल का रिपोर्ट है और गूगल एड्स का रिपोर्ट है, तो ये दो रिपोर्ट ठीक है। ये जो गूगल एनालिटिक्स है, ये रिपोर्टिंग का मॉड्यूल है,
इसके लिए यहाँ पर जितने भी गूगल के वेबसाइट है और हम लोग एक ही ईमेल एड्रेस सब जगह पर यूज़ करते हैं, इसके लिए सारी चीज़ें एक जगह पर इंटीग्रेट होके हमें उसके रिपोर्ट यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन के लिए गूगल रिपोर्ट्स, गूगल ऐड का रिपोर्ट जो है वो हमको गूगल एड्स में देखना चाहिए, और सर्च कंसोल का रिपोर्ट हमें सर्च कंसोल में ही देखने चाहिए। तो वो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। फिर यहाँ पर सोशल के अंदर भी ऑप्शंस है, ओवरव्यू। तो यहाँ पर सोशल नेटवर्क के अंदर कहाँ से कितना हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि सोशल से कन्वर्जन हुआ है 3800 कन्वर्जन्स हुआ है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, और टोटल सेशंस इतना हुआ है। और फिर नेटवर्क रेफरल से कोई दूसरे वेबसाइट ने रेफ़र करके जो कमाया है, तो दूसरे किसी ने रेफ़र नहीं किया है। लैंडिंग पेजेस, तो लैंडिंग पेजेस कौन से पेजेस के ऊपर लोग लैंड हुए हैं, तो उसका भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है। और कन्वर्जन कितना हुआ है, तो वो कन्वर्जन अभी हमने देखा था, तो यहाँ पर नहीं है लेकिन ओवरव्यू में था, तो वो उस हिसाब से। और फिर प्लगइन्स, तो यहाँ पर प्लगइन्स अगर कुछ हमने यूज़ किया रहेगा तो हमें पता चलता है। तो सोशल के कोई भी प्लगइन्स यूज़ नहीं किए हैं सो यहाँ पर। और फिर यूज़र फ्लो, तो पहले हमने जो फ्लो चार्ट देखा था वैसा फ्लो चार्ट यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ डेटा ही नहीं है सोशल का, तो यहाँ पर अगर डेटा नहीं रहेगा तो सोशल का कुछ डेटा चार्ट भी नहीं रहेगा। और फिर लास्ट में आता है कैंपेन्स, तो कौन से कैंपेन्स हमने किए तो यहाँ पर ये सारे जो कैंपेन्स अभी हम देख रहे थे ना गूगल एड्स के अंदर कौन से कैंपेन किए, तो ये सारे कैंपेन्स हमने किए। और फिर यहाँ पर वो ये हर एक कैंपेन के अंदर से रन करके हमें कितने यूज़र्स आए, उसमें से कितने न्यू यूज़र्स थे, कितना ट्रांजैक्शंस हुआ, और फाइनली कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑल कैंपेन्स के थ्रू क्या रिज़ल्ट आया, एंड रिज़ल्ट क्या हुआ, ये हमें पता चलता है यहाँ पर। और फिर बाद में पेड कीवर्ड्स, तो जो कीवर्ड्स हमने यूज़ किया था उसके अंदर वो जो कीवर्ड का जो वैल्यू रहता है तो वो पेड कीवर्ड्स है। तो वो पेड कीवर्ड्स हमने कौन से यहाँ पर ये यूज़ किए थे, और उसके अंदर से कितने यूज़र्स आए, कितने न्यू यूज़र्स आए, तो बाकी सब चीज़ वही है। तो सिर्फ इसके अंदर फिगर्स चेंज होते रहेंगे कि टोटल ट्रांजैक्शंस कितना हुआ और रेवेन्यू कितना हुआ। तो ये पेड कीवर्ड्स, तो ये सारे कीवर्ड्स हमने यूज़ किए थे। जैसे हमने भी एड्स के अंदर कीवर्ड्स यूज़ किए थे, हमने कीवर्ड टाइप करके हमने एंटर किया था तो बहुत सारे कीवर्ड्स आए थे, और फिर बाद में हमने प्लस साइन करके हमने उसको ऐड किए थे हमारे कैंपेन के अंदर। और डिस्प्ले एड्स के अंदर भी हमने कीवर्ड्स ऐड किए थे। तो इस तरीके से हम लोग को जो कीवर्ड्स यूज़ करना है वो यहाँ पर उसका रिपोर्ट आता है। और फिर ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इसके अंदर के लोग गूगल सर्च के ऊपर कुछ सर्च करके आते हैं कि नहीं, तो ऑर्गेनिकली कोई नहीं आता, या तो कोई डायरेक्टली आता है या तो पेड सर्च से आता है, दो ही ऑप्शन है यहाँ पर, और ही तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। ऑर्गेनिक मतलब गूगल से कोई नहीं आता है, गूगल सर्च से आता है, पेड एडवर्टाइजमेंट से आता है, लेकिन गूगल के अंदर फ्री वाला जो है उसके अंदर कोई सर्च करके नहीं आता है। और फिर कॉस्ट एनालिसिस, तो कॉस्ट एनालिसिस के अंदर किधर कितना क्या खर्चा हुआ और कौन से जगह से हमें कितना खर्चा हुआ वो पता चलता है, कौन से चैनल से कितना खर्चा हुआ। जैसे डायरेक्टली तो कोई खर्चा नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टली तो लोग अपने आप ही आते हैं, तो उसके लिए उसको बुलाने का कोई खर्चा नहीं आता है, क्योंकि वो तो अपने आप ही आते हैं। और यहाँ पर गूगल कॉस्ट पर क्लिक, तो कॉस्ट पर क्लिक के अंदर जो हम लोग पेड सर्च ऐड करते हैं, जैसे ये वाले ऐड करते हैं, यहाँ पर ये पेड सर्च ऐड है, तो ये पेड सर्च ऐड जो हमने किया, तो ये ऐड के अंदर हमारे ये ऐड करने के बाद में कितने यूज़र्स आए, और यहाँ पर कितना क्लिक्स हुआ, और कितना कॉस्ट टोटल खर्चा हुआ, और फिर बाद में कॉस्ट पर क्लिक कितना हुआ, फिर और रेवेन्यू पर कस्टमर कितना हुआ, और रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना हुआ। तो यहाँ पर 69% फ़ायदा हुआ है, 69.2% फ़ायदा हुआ है, जितना पैसा खर्च करने के बाद में। तो ये सारा पूरा अलग अलग चैनल से, अलग अलग सोर्स एंड मीडियम से हमें पता चलता है कि कौन सी जगह पे कितना पैसा हमने खर्च किया है, कितना यूज़र्स आया है, कितना कॉस्ट पर क्लिक था, और उसका रिटर्न हमें कितना मिला। तो ये रिपोर्ट यहाँ से पता चलता है।
तो ये था हमारा एक्विजिशन रिपोर्ट। तो आज हमने रियल टाइम रिपोर्ट्स, ऑडियंस रिपोर्ट और एक्विजिशन रिपोर्ट किया है। अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग बिहेवियर रिपोर्ट और कन्वर्जन रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये 3 रिपोर्ट तो जितना टाइम लगा उतना टाइम हमको ये 2 रिपोर्ट के अंदर लगेगा। तो बाकी के रिपोर्ट्स हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर, हाँ बोलो। वो मेरा डेस्कटॉप का इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रही थी, तो वो शुरू वाला लेक्चर मैं नहीं समझ पाया था। अ, शुरुआत में मतलब कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? तो वैसे तो यस देखो। सर, वो एनालिटिक्स में मतलब वो अपना वेबसाइट जो क्रिएट करते हैं तो एक कोड मिलता है ना। हाँ हाँ। तो तो वो एकदम इजी है, वो तो स्टेप बाय स्टेप है। नीचे एडमिन में जाओगे, लॉगिन करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मेनू दिखाई देगा। उसके अंदर लास्ट में देखो, मैं यहाँ पर बताता हूँ वापस। जी यहाँ पर ये मेनू एडमिन है। एडमिन में जाओगे, आपको यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो एक बार अकाउंट क्रिएट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो भी पूछेगा ना वो फिलअप कर देना है और लास्ट में सबमिट कर देना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके अंदर ना समझने वाली कुछ बात ही नहीं है। और अकाउंट एक ही बार क्रिएट करना है। अकाउंट एक बार क्रिएट कर दिया और फिर बाद में दूसरा वेबसाइट ऐड करना है, तभी हम लोग यहाँ पर क्रिएट प्रॉपर्टी करेंगे, तभी अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। अभी जैसे मान लो कि मैंने अर्थ रिबूटेड सिलेक्ट किया, तो अर्थ रिबूटेड के अंदर देखो यहाँ पर ये मैंने दो ऐड किया है। अभी मान लो जी कि ये मेरा मेरा कंपनी का नाम है अर्थ रिबूटेड, और मेरी अर्थ रिबूटेड कंपनी की 4 वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने 2 ऐड की है। अभी तीसरी वेबसाइट ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर क्रिएट अकाउंट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर क्रिएट प्रॉपर्टी करूँगा। तो यहाँ पर क्रिएट प्रॉपर्टी करूँगा तो उसके अंदर पूछेगा, वेबसाइट का नाम पूछेगा, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम ऐड करना है, मतलब वेबसाइट का नाम। हमारा कंट्री ऐड करना है तो कंट्री सिलेक्ट करना है, रेवेन्यू सिलेक्ट करना है, और फिर बाद में नेक्स्ट करके उसके अंदर जो भी डेटा पूछेगा और वो फिलअप करेंगे, और बाकी हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे। बस हो गया अपना काम। तो उसके अंदर वो कोड जनरेट हो जाता है। तो जैसे वो कोड जनरेट हो जाता है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हमारे वर्डप्रेस के अंदर जाना है और गूगल साइट किट इंस्टॉल करनी है, और फिर बाद में उसको कॉन्फ़िगर करना है, सेटअप एनालिटिक्स। तो उसके अंदर जो भी पूछेगा वो ऐड करते जाना है। उसके अंदर गूगल का लॉगिन पूछेगा, तो जो अकाउंट से आपने गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन किया है वही ईमेल अकाउंट उसके अंदर ऐड करेंगे, और उसका पासवर्ड अगर पूछेगा तो वो ऐड करना है, और फिर बाद में आई एग्री करना है, एक्सेप्ट करना है, और वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। वो कॉन्फ़िगर होने के बाद में हमारी वेबसाइट के अंदर ये कनेक्टेड बताएगा। तो जैसे मेरी वेबसाइट के अंदर बता रहा है, तो एक सेकेंड लोड हो रहा है, तो वो जैसे बता रहा है वैसे आपके अंदर भी कनेक्टेड बताएगा, तो ग्रीन में कनेक्टेड बताएगा। तो अभी जैसे मेरी साइड में बता रहा है, तो एक सेकेंड यहाँ पर ये खुल रहा है। मैं सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखो सेटअप ये एनालिटिक्स, देखो एनालिटिक्स इज़ कनेक्टेड, तो ऐसा आ जाएगा। ऐसा हो गया तो 2-3 दिन के बाद में यहाँ पर रिपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है रिपोर्ट आने के लिए, क्योंकि ये जैसे हमने दोनों को इंटीग्रेट किया तो इमीडिएटली आ नहीं जाता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए ऐड करने के बाद में हमको थोड़ा रुकना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ काम करती है। तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, वो सिर्फ एडमिन में जाके क्रिएट प्रॉपर्टी करोगे तो हो जाएगा। तो ओके सर। ऐसा है, एक बार ट्राई करके देख लो, अगर नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर वापस कुछ ऐड करेंगे। ओके सर। ठीक है। ओके, चलो गुड बाय। गुड बाय।